सुनिए। जय हिंद साथियों। अनिल जी, क्या मेरी वॉइस आ रही है? चलिए, आज आप सभी लोगों का आज की स्पेशल वेबिनार में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात है कि संसद द्वारा साप्ताहिक वेबिनार का आयोजन होता है प्रत्येक मंगलवार को। मगर आज एक स्पेशल वेबिनार रखा गया है क्योंकि बहुत से ऐसे लोगों के पास क्वेरी हैं, समस्या हैं, जो कभी 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 ना कभी मीटिंग में प्रॉपर नहीं हो पाती है। तो आज स्पेशल सेशन रखा गया है कि आपकी कोई भी समस्या या विभाग की कोई भी समस्या की जानकारी यदि आप चाहते हैं तो एक एक करके आप पूछेंगे। ठीक है, मगर उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी लोग अपना आई कार्ड लगा लें, क्योंकि मुझे पता है कि इनके इनके पास आई कार्ड आ चुका है।
आई कार्ड लगा के बैठे और एक प्रॉपर एक जगह पर बैठे। और टेक्निकल टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिनका भी वीडियो ऑफ है उनको 5 मिनट के बाद रिमूव कर दीजिएगा। मुन्ना राय जी, कृपया बैठ के मीटिंग ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये पूरी रिकॉर्डिंग हो रही है, और मीटिंग जब रिकॉर्डिंग आप लोगों के पास जाएगी, या यदि आप लेटे हुए नजर आ रहे हैं या पैदल चल के मीटिंग ले रहे हैं, तो वो आपको भी नहीं अच्छा लगेगा और एक संस्था की भी इमेज खराब होगी। ये प्रॉपर रिकॉर्डिंग है, क्योंकि आज का जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई मीटिंग ये सीरियसली लेना चाहता है वही ज्वाइन करे, वरना रिमूव हो जाए, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो वेटिंग में हैं। टेक्निकल टीम से रिक्वेस्ट करेंगे जिनका भी वीडियो ऑफ है, चाहे कोई भी हो, उनको 5 मिनट के बाद रिमूव कर दीजिएगा। वीडियो ऑन करने की रिक्वेस्ट भेजिएगा, अगर वो ऑन नहीं होते हैं 5 मिनट के बाद रिमूव कर दिया जाएगा। और कृपया सभी लोग डायरी पेन लेके बैठे, शो करेंगे यदि आपके पास डायरी पेन लेके बैठे हैं। बहुत अच्छी बात, संदीप कुमार झा जी। अच्छा लगता है जब आप सभी लोग एंड्रॉयड ब्लूटूथ नाम अगर अपने आप को रीनेम कर लेंगे, जैसे मेरे में नाम में लिख के आ रहा है मिस्टर दीपक राणा। यदि आप अपना नाम लिख लेंगे तो क्वेश्चन पूछने में आसानी होगी। एंड्रॉयड, कृपया अपना नाम रीनेम कर लें, ऑप्शन आता है राइट, नाम के आगे क्लिक करेंगे तो रीनेम वाला ऑप्शन आता है, रीनेम कर लेंगे। और सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वर्चुअल हैंड रेस करेंगे, जो वर्चुअल हैंड रेस नहीं कर पाते हैं तो ऑप्शन आता है वहाँ पे। और अपना क्वेश्चन एक जगह पे लिख लीजिए। एक व्यक्ति एक क्वेश्चन ही पूछ सकता है, और यदि बाद में समय बचता है तो वो बाद में क्वेश्चन पूछेंगे। तो आप सभी से, आदित्य सराफ जी, बहुत बढ़िया, आपने रीनेम कर लिया। इसी तरह से आप भी रीनेम कर लीजिए। और क्वेश्चन जो वही पूछ पाएंगे जिनका नाम मुझे सामने दिखेगा। आगे एंड्रॉयड 1132 अगर इस नाम से आएगा तो हमें भी पुकारने में अच्छा ही लगेगा, और आप भी नहीं समझ पा रहे हैं कि किसको बुला रहे हैं। कृपया रीनेम कर लें। जिसको नहीं आता है वो एक बार सेटिंग में जाएं और अपना जहां आपका नाम लिख के आ रहा है उसमें क्लिक करेंगे तो वहां पे आप कर लेंगे। और जिनका वीडियो ऑन होगा वही क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अन्यथा कोई नहीं पूछ सकता। बहुत जल्द हमारे जो गेस्ट स्पीकर हैं, संस्था के राष्ट्र महामंत्री आदरणीय तपन अग्निहोत्री जी, वो जुड़ेंगे और आज के जो विषय है उस पर आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। और सर्वप्रथम मीटिंग स्टार्ट करने से पहले हम आप सभी लोगों को संस्था की थोड़ी सी जानकारी देना चाहेंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो फर्स्ट टाइम जुड़े हैं। सर्वप्रथम संस्था की बात करें तो हमारी संस्था का नाम है मानवाधिकार सुरक्षा एवं संरक्षण ऑर्गेनाइजेशन, जो कि सन 2008 से रजिस्टर्ड है, अंडर सोसाइटी एक्ट और नीति आयोग से भी रजिस्टर्ड है। और संपूर्ण भारतवर्ष में 17 साल से 25 राज्यों में और 7 केंद्र शासित राज्यों में कार्य कर रही है, जिसका रजिस्टर्ड कार्यालय दिल्ली बुरारी में है, प्रबंध कार्यालय कानपुर में है, और सचिव कार्यालय भोपाल में है। संस्था का जो मुख्य कार्य है वो जन सुनवाई का है, मतलब सरकारी, गैर सरकारी, क्षेत्रीय समस्याओं से या पारिवारिक समस्याओं से कोई भी व्यक्ति पीड़ित है, उसकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है या वो भटक रहे हैं, तो उनकी संस्था निःशुल्क समाधान करती है। और जो भी व्यक्ति पीड़ित होता है उसको लिखित में एप्लीकेशन संस्था के प्रबंध कार्यालय भेजनी होती है, तत्पश्चात ही कार्रवाई होती है। अभी अभी सेशन में आपको पूरा पता चलेगा कि किस तरह की समस्या हम लेते हैं, किस तरह समस्या हम नहीं लेते हैं, समस्या का समाधान करने के लिए आपको कैसे लोगों की मदद करनी है, कैसे उसकी एप्लीकेशन लिखवानी है, किससे कांटेक्ट करना है, या किस तरह से आपको प्रक्रिया करनी है ताकि आप असहाय और पीड़ित लोगों की मदद कर सकें।
संस्था किस किस विभाग की समस्याओं का समाधान करती है, वो सारी जानकारी आपको मिलेगी। तो कृपया आप सभी से रिक्वेस्ट है, हो सकता है आपका क्वेश्चन अलग हो, किसी अन्य व्यक्ति का क्वेश्चन अलग हो, मगर वो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, आज डायरी पेन लेके अवश्य बैठे और उसको पूरा नोट करें, चाहे वो आपका क्वेश्चन है या कोई बीच में कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, या वो भी आपके कहीं ना कहीं आगे चल के हेल्प करेगी। ठीक है। और अगर हम बात करें संस्था की, तो संस्था के द्वारा कई योजनाएं चलती हैं, लगभग 34 योजनाएं संस्था द्वारा चलाई जाती हैं, जिसमें से सबसे पहला जो है जन सुनवाई, जिसको जन जागरूकता अभियान भी कहते हैं हम लोग। क्षेत्रीय समस्याओं का समाधान करने के लिए हम लोग जन जागरूकता अभियान भी चलाते हैं। और जहाँ भी हमारे प्रबंध कार्यालय हैं, जिला कार्यालय हैं, वहाँ पे प्रत्येक रविवार को दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे के बाद जन सुनाई होती है, समस्याओं को लिया जाता है। और अगर हम बात करें अन्य योजनाओं की, तो मानवता का भोजन बैंक, मानवता का फुटवेयर बैंक, मानवता की दीवार, मानवता के स्ट्रीट स्कूल, ऐसे करके हमारी 34 योजनाएं हैं। उसका विवरण आपको हमारी वेबसाइट www.msfo.in से प्राप्त कर सकते हैं, जो कि सभी के आई कार्ड, चाहे वो फिजिकल आई कार्ड आया हो या आपका डिजिटल आई कार्ड आया हो, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो स्वयंसेवक हैं, उनका डिजिटल में आता है, तो उसमें भी वेबसाइट लिखा हुआ है www.msfo.in। बाकी आप सभी किसी न किसी जिले के या मुख्य ग्रुप से जुड़े हुए हैं, उस ग्रुप में भी मैसेज आता है, और उस मैसेज के माध्यम से भी आप संस्था के जो महत्वपूर्ण पेजेस हैं, जैसे कि वेबसाइट हो गया, यूट्यूब चैनल हो गया, फेसबुक पेज हो गया, इंस्टाग्राम पेज हो गया, लिंक्डइन हो गया, टेलीग्राम हो गया, सभी पेज दिए होते हैं। आप वहां से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अधिक से अधिक संस्था के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और लोगों को भी जागरूक कर सकते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप फेसबुक पेज पे जरूर विजिट करें, यूट्यूब चैनल को भी विजिट करें, और वेबसाइट को भी विजिट रेगुलर बेस पे करें। और जो भी मैसेज आता है ग्रुप में, उसको अवश्य देखें, क्योंकि जो ग्रुप में मैसेज आता है, कोई भी फालतू मैसेज नहीं आएगा। कोई ना कोई समस्याओं का हल हुआ होता है, उसके बारे में जानकारी देने के लिए रहता है, कोई मीटिंग होती है उसकी जानकारी के लिए मैसेज पड़ता है, या कोई अभियान होने वाला है, या किसी अन्य जिलों में कार्यक्रम होने वाला है, उसके बारे में ही हम लोग जानकारी देने के लिए मैसेज डालते हैं। तो कोई भी मैसेज आता है तो उसको ओपन करके जरूर देखें, वो कहीं ना कहीं आपकी जानकारी को ही बढ़ाएगा। और आप सभी की जानकारी के लिए संस्था प्रतिदिन महत्वपूर्ण एक्ट की जानकारी भी देती है, समस्याओं का समाधान जानकारी भी देती है, जो कि संस्था के फेसबुक पेज में और यूट्यूब चैनल पे पड़ता है। राइट। और हमारे जो गेस्ट स्पीकर हैं वो आ चुके हैं, तो ज़्यादा समय न व्यर्थ करते हुए आप सभी का मैं पुनः हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आज के जो हमारे गेस्ट स्पीकर हैं, आदरणीय डॉक्टर तपन अग्नोत्री जी, जो संस्था के राष्ट्र महामंत्री हैं, उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका समय देने के लिए, आदरणीय तपन अग्नोत्री सर। जय हिंद सर। धन्यवाद दीपक जी। तो सर मैं सभी जो है आज की मीटिंग में शामिल हुए, रविवार के दिन होने के बाद भी आपने समय निकाल के इस मीटिंग में आए हैं, मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। ये मीटिंग मैंने इसलिए दीपक जी से कहा था कि ऑर्गेनाइज करने के लिए कि आप लोग के बहुत से क्वेश्चंस हैं जिनके जवाब आपको एक सब्जेक्ट वाली मीटिंग पे नहीं मिल पाते हैं। तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि मंथ में 2 बार आपसे जो मिलूं अपने टाइम से, जिसमें आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको मैं आपके जो प्रश्न हैं या डाउट्स हैं, जो भी चीजें आपकी उनको क्लियर कर सकूं। मैं ये सब क्लियर करने से पहले सिर्फ 5 मिनट लूंगा आपको, क्योंकि अपनी संस्था जो मेन काम संस्था का है, वो जो मेन काम संस्था का अपनी है वो है जन समस्याओं का काम। ठीक है। तो जन समस्याओं के लिए मैं चाहता हूँ बता दूं कि समस्याएं कैसे सॉल्व करनी की होती हैं और कैसे आप वो समस्याएं भेजें हमारे पास। इसके बाद आप अपने प्रश्न पूछना, मैं उसका जवाब देता जाऊंगा। संस्था का मेन उद्देश्य शुरू से एक ही रहा है कि हम लोगों की समस्याएं सॉल्व कर सकें, दूसरा हम आपको जागरूक कर सकें। तो जागरूक करने के लिए अपने कानूनों की जानकारी, अपने कर्तव्यों की जानकारी, अपने अधिकारों की जानकारी के लिए ऑलरेडी हमारे यहाँ वेबिनार हर मंगलवार को होती है। उस वेबिनार में जुड़िए और जुड़ करके आप जो हमारे कानून हैं, अधिकार हैं और कर्तव्य हैं देश के प्रति, समाज के प्रति, उनकी जानकारी प्राप्त करिए। दूसरा मैं आता हूँ जन समस्याओं पे आते हैं। हमारे यहाँ जन शिकायती शिविर आयोजित किए जाते हैं क्षेत्र में।
तो उस और जो लोग बाहर रहते हैं, जहाँ कार्यालय हमारे हैं, आप कार्यालय में आके अपनी शिकायत दे सकते हैं। जहाँ कार्यालय नहीं हमारे हैं, तो वहां शिकायत भेजने के लिए मैंने बताया कि आप संस्था के नाम में एक प्रार्थना पत्र लिखिए। कई बार हमारे यहाँ जो प्रारूप भेजते हैं, प्रारूप में छोटा छोटा लिख देते, प्रारूप में नहीं लिखना आपको है। संस्था से 4 पॉइंट पे हमें प्रार्थना पत्र चाहिए होता है। नंबर 1 के पॉइंट कि आप संस्था के नाम प्रार्थना पत्र लिखें। सेवा में मानवाधिकार सुरक्षा एवं संरक्षण ऑर्गेनाइजेशन, बस इतना लिखना है, सेवा में मानवाधिकार सुरक्षा एवं संरक्षण ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद अपनी पूरी समस्या लिखें। आप जो समस्या आपकी है वो 1 पेज में आए, 2 पेज में आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरी समस्या लिखिए। ठीक है। तीसरा नंबर, उस समस्या की शिकायत कहाँ कहाँ दी है आपने, किस किस अधिकारी को शिकायत दी है, वो मेंशन करिए। चौथे नंबर पे आप ये लिखिए कि उन अधिकारियों को जो शिकायतें दी आपने उनमें क्या कार्रवाई हुई, कार्रवाई हुई या नहीं हुई, हुई तो क्या कार्रवाई हुई है। और लास्ट बिंदु लिखना, जिसको प्रेयर बोलते हैं, यानी प्रार्थना, यानी आप चाहते क्या हैं, उसमें आपको इससे ये बोलना होता है, लिखना होता है कि आपकी क्या इच्छा है, आप अपनी शिकायत में क्या कार्रवाई चाहते हैं। ये सिर्फ 5 बिंदुओं पे शिकायत लिखना है। फिर रिपीट कर दूं, नंबर 1 अपनी पूरी समस्या लिखें। नंबर 2, किस किस विभाग को शिकायत, किस किस सरकारी विभाग को शिकायतें दी आपने हैं, वो लिखिए। नंबर 3, उन शिकायतों पे क्या कार्रवाई हुई आपकी है, हुई या नहीं हुई है, वो लिखिए। और नंबर 5, आप चाहते क्या है, शिकायत पर क्या कार्रवाई चाहते हैं, वो लिखिए। पर इतना लिखने के बाद कानपुर का जो एड्रेस है, आपके आईडी, सभी के आईडी कार्ड में लिखा हुआ है कानपुर का एड्रेस, उस एड्रेस पर शिकायत अपनी बाई डाक हमको भेज दीजिए। सिर्फ इतना करना है आपको। और जो हमारे कार्यालय का शिकायत विभाग नंबर है 9198010669, दोबारा नोट कर लेना हो तो 9198010669। इस नंबर पर जब शिकायत पहुंच जाए आपके हमारे यहाँ, जैसी शिकायत पहुंचेगी हमारे यहाँ, आपको तुरंत मैसेज जाएगा हमारे यहाँ से कि आपकी शिकायत दर्ज होगी हमारे यहाँ पर है। उसके 15 दिन बाद आप शिकायत विभाग के नंबर पर फोन करें और अपनी शिकायत का स्टेटस चेक करा दें। इसमें मैं कहूंगा, कई बार ऐसे होते हैं लोग दिन में 10-10 20-20 बार फोन करते हैं, जरूरत नहीं है। आप एक बार शिकायत विभाग के नंबर पर फोन करिए। इन केस शिकायत विभाग बिजी है, नहीं उठा पाया फोन आपका, आप 2 से 3 घंटे बाद दोबारा फोन कर लीजिए। और ये दोनों बार फोन ना उठे आपका, तो उस नंबर का अपने स्क्रीनशॉट लीजिए और मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। ऑफिस के टाइम 10 से 6 है, आपको 11 से 6 बजे के बीच में आप जब भी ऑफिस फोन करें, मंडे ऑफ होता है, मंडे छोड़ करके जब भी फोन करें, यदि हमारा विभाग फोन नहीं उठाता है, आप मुझे उसके स्क्रीनशॉट लेके मेरे पास भेजिए। डेफिनेटली उनके ऊपर कार्रवाई होगी। मैंने साफ बोल रखा है कि एक भी फोन छूटा नहीं चाहिए। नहीं कॉल उठा पाए, कॉल बैक करेंगे आपको। और नहीं कॉल बैक करते हैं, आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, तो मेरा नंबर सभी के पास लगभग है, आप लोग मेरे नंबर पर 9140414169 पर आप मुझे उसका स्क्रीनशॉट निकाल करके मुझे भेजिए। देखिए कार्रवाई इनके ऊपर भी होती है कि नहीं होती है। तो शिकायत का ये प्रोसेस है। शिकायत में पेपर में बता दें, प्रार्थना पत्र लगेगा आपका। प्रार्थना पत्र के बाद जहां जहां शिकायतें भेजी हैं वो सब पेपर लगाने आपको हैं। और तीसरे नंबर पे अपना आधार कार्ड लगाना है और लगा करके आपको भेज देना है। भाई इतनी छोटी सी कार्रवाई करनी है, तो इसको इसी प्रोसेस से भेजेंगे हमारे पास, तो निश्चित तौर पर हम आपकी समस्या का समाधान कर पाएंगे। आधा अधूरा भेजेंगे, शिकायत पेंडिंग पड़ी रहेगी हमारे यहाँ। तो ये शिकायत का प्रोसेस था जो मैंने बताया। आप सभी लोग जागरूक व्यक्ति हैं, इसी प्रोसेस को फॉलो करिए और फॉलो करने के बाद इसी पर शिकायत भेजिए, समाधान अवश्य होगा। एक लास्ट बिंदु उसमें वो बता दें, जो कोई मामले कोर्ट में लंबित होते हैं, चाहे वो तहसीलदार कोर्ट हो, एसडीएम कोर्ट हो, कमिश्नरी कोर्ट हो, या जिला कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, कहीं भी मामला लंबित है आपका, उस मामले की सुनवाई हम नहीं कर सकते हैं। कोर्ट में लंबित मामले सिर्फ कोर्ट के द्वारा ही सुने जाएंगे। भारत का जो प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, उन शिकायतों पर कार्रवाई वो भी नहीं कर सकता है। तो कोर्ट के लंबित मामले कतई ना भेजें। नंबर 2, जमीन के मामले जो होते हैं, सिविल विवाद, जमीन का मामला, पैसे के लेन देन के मामले, इन मामलों में भी अधिकार नहीं होता है हम लोगों को। इनके भी मामले बाय कोर्ट सॉल्व होते हैं। लेकिन छोटे मोटे मामले कोई हैं जिसमें एसडीएम नहीं सुन रहे आपकी हैं, तहसीलदार नहीं सुन रहे आपकी हैं, या डीएम नहीं सुन रहे आपकी बात को हैं, वो मामले भेजिए, हम प्रयास करेंगे उन मामलों में समाधान आपका करवाएं। लेकिन इन मामलों में मेरी गारंटी नहीं होती है, क्योंकि ये मामले टोटल सिविल प्रकृति के मैटर होते हैं। और सिविल प्रकृति के मैटर में हमारे पास पावर बहुत कम है, लिमिटेड पावर हमारे पास है। क्योंकि आप परिवार के सदस्य हमारे हैं, तो हम पूरा प्रयास करते हैं कि सिविल के मामलों में भी जो मामले तहसील लेवल पे या डीएम लेवल पे सॉल्व हो सकते हैं, उसमें आपकी प्रॉपर मदद हम कर सकें, आपका सहयोग कर सकें।
तो ये शिकायत की प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया को अच्छी तरह से याद रखिए और इस प्रक्रिया को फॉलो करिए। आपकी शिकायत हो या आपके आसपास शिकायत हो, आप मुझे भिजवाइए। शिकायतों के लिए कतई आवश्यक नहीं है कि पहले मेंबरशिप ले तब शिकायत सुनेंगे, आवश्यक नहीं है। हमारे यहाँ पर है, शिकायत कोई भी व्यक्ति भेज सकता है, कोई नहीं भी मेंबर है उसकी भी शिकायत सुनी जाती है, हमारे यहाँ पर है। शिकायतों के लिए मेंबरशिप लेने की आवश्यकता नहीं है। मेंबरशिप उन लोगों के लिए होती है जो समाज में कुछ करना चाहते हैं, एक समाज में बदलाव लाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि देश ने, समाज ने मुझे बहुत कुछ दिया है, हम भी समाज को कुछ दे पाए, समाज के लिए कर पाए। मेंबरशिप उन लोगों के लिए होती है जिनको समाज में बदलाव लाना होता है, और ये हम सभी करना चाहिए। आज हम जो भी हैं, चाहे हम एक शॉपकीपर हो, बिजनेसमैन हो, टीचर हो, एक जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, मैं ये कहता हूँ बिना समाज के प्रतिभा के हम आप कुछ नहीं बन सकते हैं। बहुत कुछ समाज सिखाता है हमको। हम घर के बाहर निकलते हैं, समाज सिखाता है मुझे। हम स्कूल कॉलेज जाते हैं, सिखाते हैं मुझे। तो समाज की सहभागिता हमारे जीवन में हर पल, हर समय, हर क्षण होती है। तो जो समाज हमको दे रहा है, डायरेक्ट दे रहा है या इनडायरेक्ट दे रहा है, उस समाज को मुझे भी कुछ वापस करना चाहिए। तो उसी समाज को वापस करने के लिए हम कैसे वापस कर सकते हैं? हम आम आदमी हैं। आम आदमी के पास कोई पावर नहीं होती है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता है आम आदमी के पास। तो हम आम आदमी से थोड़ा सा ऊपर उठ जाए, हम लोग इस संस्था में जुड़कर हम आम से थोड़ा सा अलग बन जाएं, और ऐसे लोगों बन जाए कि हम लोगों की मदद कर सकें, लोगों की सहायता कर सकें और निस्वार्थ भाव से सेवा कर सकें, समाज को दे सकें। ये बनने के लिए ये प्लेटफॉर्म उपलब्ध हुआ है, जिस प्लेटफॉर्म का मैं भी एक सेवक हूँ और आप भी एक सेवक बनिए इस प्लेटफॉर्म के, और बन करके समाज को अपना जो जो भी संभावित योगदान है उस योगदान को दें। ये सदस्यता का मतलब होता है। सदस्यता का मतलब कतई नहीं होता है कि हम एक आईडी कार्ड मिल गया हमको तो हम कोई डीएम बन गए, हम कोई एसडीएम बन गए, हम कोई बहुत बड़े देश के, वो नहीं। इस आईडी कार्ड का मतलब सिर्फ इतना होता है, हम एक संस्था के सेवक हैं, समाज के करने कुछ आए हैं। ये हमारे दिमाग में होना चाहिए। हम चाहे अध्यक्ष बन जाएं, हम चाहे राष्ट्रीय महामंत्री बन जाएं, हमें ये नहीं होना चाहिए कि हम एक आईडी कार्ड पहन लिया तो हम कुछ भी कर सकते हैं। नहीं कुछ कर सकते हैं हम। ये आईडी कार्ड समाज सेवा के लिए मिलता है, ये आईडी कार्ड समाज में सुधारने के लिए मिलता है, ये आईडी कार्ड जो है ये समाज में योगदान देने के लिए मिलता है। ये आईडी कार्ड ये इसलिए नहीं मिलता कि हम जाके कॉलेजों का निरीक्षण करें, हम स्कूलों का निरीक्षण करें, हम जाके आंगनबाड़ियों का निरीक्षण करें। ये आईडी कार्ड इसलिए नहीं मिलता है। निरीक्षण करने का कार्य जो है या कहीं जांच करने का जो है, ये विभागों का काम, सरकारी विभागों का काम है। ये काम हमारे नहीं है। हमारा काम क्या है? समाज के लिए आवाज उठाने का काम हमारा है। कोई शिकायत मिलती है उसके समाधान के कार्रवाई कराने का अधिकार हमारा है। और समाज के लिए सामाजिक योजनाएं, समाज में जो वंचित वर्ग है जिनको योजनाएं नहीं मिल पा रही है सरकार की, उन योजनाओं को कैसे पहुंचाएं, इसके लिए ये प्लेटफॉर्म बना हुआ है। कई बार हम गलती करते हैं, जाके निरीक्षण करने लगते हैं, और ऐसे कई केस में पास आए। अभी कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश का केस आया, वो हमारे यहाँ पदाधिकारी बने, पदाधिकारी आंगनबाड़ी का निरीक्षण करने पहुंच गए। वहां के हेड के जो थे जिले के, उनका फोन में पास आया, बोले सर ऐसा ऐसा, मैंने कहा बिल्कुल आईडी कार्ड जमा कर लीजिए, मैं उनको टर्मिनेट कर दूंगा। तो ऐसी कोई भी पावर हमारे यहाँ से नहीं दी जाती है, और नई पावर देने की अथॉरिटी मेरे पास ऐसी कोई है। तो आईडी कार्ड हमारा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट इस संस्था के मेंबर बनने को होता है, ना कि हमको पूरे देश का कोई सचिव बना देता है, या पूरे देश का कोई आईएएस अधिकारी बना देता है, या देश में हर जगह कुछ करने की पावर दे देता है। ऐसा कतई नहीं है। ऐसा करेंगे और मेरे पास खबर आएगी तो आपका आईडी कार्ड भी टर्मिनेट हो जाएगा हमारे यहाँ से, और संस्था भी आज हमें तक लिए खत्म हो जाएगी। तो भ्रांतियों में ना रहें और ना किसी को गलत समझा के जोड़े संस्था में। उसको बताइए हम समाज सेवा करने के लिए आए हैं, समाज में बदलाव करने के लिए जा रहे हैं। आपको लगता है कि हम इसमें काम करें तो करेंगे हम, तो आइए, इसमें स्वागत है। भोकाल चाहिए, भोकाल सिस्टम हमारे यहाँ नहीं है। भोकाल चाहिए तो कोई राजनीतिक पार्टी ज्वाइन करिए, उसमें भोकाल मिल जाएगा, सायरन मिल जाएगा, हूटर मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। हमारे यहाँ सब समाज को वास्तविक बदलाव करना, समाज में समाज के वास्तव में कुछ करना है तो हमारे साथ आइए, स्वागत है आपका। और यदि भोकाल करना है तो राजनीतिक पार्टी ज्वाइन करिए, वहां अच्छा आपको सिस्टम मिलेगा, अच्छा भोकाल मिलेगा आपको। ये मेरी बात थी जो आपसे पहले मैं करना चाहता था। अब मैं आपके प्रश्न सुनने आज आया हूँ, आपके प्रश्नों का जवाब देने आया हूँ। आप अपने 1 बाय 1 प्रश्न करिए, जो भी प्रश्न आपके मन में हो, जो भी शंका मन में हो, हर चीज पूछिए। ये मत सोचिए सही है गलत, कुछ नहीं सोचना आपको। आज खुल के प्रश्न पूछने आपको है, क्योंकि यदि मन में कोई डाउट आपके पास है और डाउट लेके आप संस्था में काम नहीं कर पाएंगे अच्छी तरह से। आप जो जैसे कोई आप कार चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, उसमें आधी ब्रेक लगा के चलाएंगे तो स्पीड नहीं पकड़ेगी आपकी। वैसे मन में शंका होगी, मन में कोई डाउट होगा और उसको ले चलेंगे आप पे, तो कोई भी अच्छा काम आप नहीं समाज में कर पाएंगे। हर तरह की बात पूछिए, अच्छी बुरी जो भी हो। ये मत सोचिए मुझे खराब लग जाएगी, किसी खराब, कुछ भी नहीं।
हम सब लोग परिवार सदस्य हैं। एक परिवार के लोग आज एक जगह बैठे हैं, हम लोग हैं। एक तरफ फिजिकल रूप से नहीं बैठ पाए थे, हम वर्चुअल बैठ गए एक साथ में। आप परिवार में जैसे बातें होती है वैसे बात करिए, यहाँ कोई फॉर्मेलिटी जरूरत नहीं है, आराम से पूछिए प्रश्न, हम आराम से जवाब देंगे। ये दीपक जी, शकील खान जी का माइक अनम्यूट करिए। शकील खान जी अपनों को अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट का ऑप्शन, हाँ जी। आप पूछिए प्रश्न अपना। सर जय हिंद। जय हिंद। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप बताएं। मैं भी ठीक हूँ। सर एक मैटर पे मैं बात करना चाह रहा हूँ। हाँ जी। एक हमारी पुश्तैनी जमीन थी मदरसे की, हाँ। करीब 50 से 60 साल से हमारे पास कब्जा था उसका। किसी ने हाँ दान जी। दिया हुआ था मदरसे को। हाँ हाँ। अब उनके वंशजों ने शायद किसी और को रजिस्ट्री करवा दी। अब उस ओके। पे हमारा एक कोर्ट में, सिविल कोर्ट में मुकदमा भी विचाराधीन है। हाँ। तो अब हमें उसमें बड़ा प्रताड़ित किया जाता है पुलिस के द्वारा, और बार बार जो है हमें धमकियां मिल रही हैं। तो उस पे हम क्या कुछ कर सकते हैं जो है? देखिए, पुलिस का तो मामला है ही नहीं। सिविल के मामले जब हो तो उसमें पुलिस किसी जगह इंटरफेयर नहीं कर सकती है। जब भी जी पुलिस आपके पास आए, आपको कोई भी प्रताड़ित किया तो उनसे सीधा बोलिए, सर आपके पास क्या कोई लेटर ऐसा है, कोई अथॉरिटी आपके पास जो आप मेरे पास इस चीज के लिए है? क्योंकि हमारा मैटर जो विवाद हमारा है वो माननीय सिविल न्यायालय में लंबित हमारा है। और लंबित जी होने के दौरान आप हमसे इसमें कोई भी इस तरह की बातें नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब न्यायालय जो आदेश देगा वो आदेश हमको मान्य होगा। वो अच्छा बुरा कुछ भी आदेश दे वो मान्य होगा हमको। सर, दूसरा क्या चूंकि करिए, उस पर एक स्टे ऑर्डर लीजिए। जो अपनी जो जमीन है आपकी, उस पर हम्म स्टे ऑर्डर जरूर लीजिए आप। स्टे ऑर्डर ले लोगे तो फिर जमीन में कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। फिर स्टे ऑर्डर नहीं है तो मुकदमे का कोई मतलब नहीं होता, तो मुकदमा चलता रहता है। वो कह सकते हैं आपसे हैं, क्योंकि कोर्ट ने रोका नहीं कुछ करने के लिए, तो हम आपको इंटरफेयर कर सकते हैं। तो स्टे ऑर्डर वकील जरूर लीजिए। स्टे ऑर्डर ना हो तो स्टे ऑर्डर लीजिए उस पर आप। ओके और कभी भी पुलिस ऐसे आती है आपको परेशान करती है, कभी ऐसा कुछ करती है, तो आप ऑफिस सर। नंबर संपर्क करें, हम पे संपर्क जी करें और डायरेक्ट हमारी बात कराएं उनसे। ओके ओके, क्योंकि एक्चुअल में अगेंस्ट जो पार्टी है, जो क्रेता है, वो जो है ना, थाने वगैरह में उसकी अच्छी सेटिंग है। और जैसे जिला पंचायत है वहाँ पे सेटिंग है। उनके अपने लोग बैठे हुए हैं, तो थानेदार साहब भी हड़काते हैं और हमारी कोई बात सुनते नहीं है। जैसे कि कल भी कभी भी वो बुलाते हैं हमको जो है। हम यही कहते नहीं हैं कि सर बुलाए तो हमारा आप। हाँ हाँ, बताएं बताएं। कोर्ट केस चल रहा है सर, जो कोर्ट आदेश देगा उसके हिसाब से हम मानने के लिए तैयार हैं। हाँ हाँ। तो तो क्या कहते हैं वो उसमें? थानेदार साहब सुनते ही नहीं है हमारी। बस उन्हीं की सुने जा रहे हैं कि यदि नहीं जी, नहीं इनका सुनते हैं, इनका सुनिए इनका यदि। इनको थानेदार साहब कहते हैं कि इनको कब्जा दीजिए। इनको क्यों नहीं करने दे रहे हैं आप? क्यों नहीं इनको जोतने बोने दे रहे हैं आप? हम कह रहे हैं कि जब ओके। कोर्ट में मुकदमा विचाराधीन है, जब कोर्ट फैसला देगी उसके आधार पे हम उस कोर्ट का फैसला मानने के लिए तैयार हैं। आपने स्टे ऑर्डर लिया कि नहीं लिया उस पर? नहीं सर, अभी स्टे ऑर्डर नहीं। नहीं, ये गलती कर रहे हैं आप पे। जी जमीन के मामले में एक में ये अनस्थायी बात है, लेकिन बता दूं, जमीन के मामले में जिसकी लाठी उसी की भैंस होती है, ध्यान रखिए मेरी बात को। या जी। तो उन्होंने बलपूर्वक कब्जा कर लिया तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है? तो उसके हम्म लिए एक ही तरीका है, कोर्ट से वकील से बोलिए मुझे स्टे दिलाइए, स्टे ऑर्डर दिलाइए। और हम्म। जैसे स्टे हो जाता है आपके पास है, स्टे होने के बाद आप एक प्रार्थना पर लिखिए। जिला कौन सा आपका है? बांदा। जिला बांदा। जी। आप एक बांदा के एसपी को लेटर लिखिए, उसमें स्टे कॉपी लगाइए, और लगाने के बाद उनको लिख के भेजिए, क्योंकि मेरा सिविल मामले में मुकदमा चल रहा है जिसका ये स्टे ऑर्डर है। और ये स्टे ऑर्डर में ऐसा स्थिति रखने का आदेश होता है। ऐसा स्थिति तो मैं कायम हूँ जमीन पे इतने सालों से। उसके बाद हम्म। भी थाना द्वारा मुझे बुलाया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, इनको जमीन देने का दबाव बनाया जाता है। तो महोदय कृपया इस पर उचित कार्रवाई करने का कष्ट करें। इतना लिख करके आप एसपी को भेज दीजिए और एक कॉपी मेरे पास भिजवा दीजिए। उसके ओके। बाद पुलिस कभी भी आपके पास नहीं आएगी, यकीन मानिए, कभी नहीं आएगी पुलिस आपके पास। थैंक यू तो सर, ना थैंक यू। बुलाएगी आप। और फिर भी थैंक यू आए सर। बुलाए तो मेरा नंबर है, मुझे कॉल पे डायरेक्ट में बात करना होगा आपके साथ। ठीक है? थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक सर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुलदीप भारद्वाज जी।
अनम्यूट कर लीजिए भैया। प्रणाम सर, कैसे हैं? बहुत अच्छे, आप बताएं कैसे हैं। बस ठीक है सर। मैंने अभी फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है, तो मुझे अच्छा अपना अच्छा, चलिए। अ, मैं एक्चुअली क्या है कि मैं अपना थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं तो मैं अभी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जॉब करता हूँ प्राइवेट कंपनी में, दिल्ली में। ओके। अच्छा अच्छा। अ, मेरे को हो गए 12 एक साल हो गया इस काम को करते हुए। अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है। मैं लखनऊ से पढ़ा हुआ हूँ सर। लखनऊ में मैंने उस टाइम पे भी ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की थी, जैसे प्रेस कहते हैं आप, चलिए, प्रेस अच्छा है, वगैरह में। समाज सेवा करने का जज्बा आपके अंदर है। आप जॉब स्टार्टिंग से। जॉब करते दिल्ली में हैं। दिल्ली में हमारे आनंद जी हैं, तरुण जी हैं। ठीक है, दीपक जी को फोन करके इनके नंबर ले लेना। जिस क्षेत्र के पास पढ़ते हो उनसे संपर्क कर लेना। ये लोग बहुत अच्छे काम वहाँ दिल्ली में करते हैं। और इनसे संपर्क कर लीजिए। और वहाँ जो जब आपका समय खाली हो अपने जॉब के बाद, जॉब को डिस्टर्ब नहीं करना, आपको काम को डिस्टर्ब नहीं करना है। जॉब का जब भी समय खाली हो, उस दिन कोई कार्यक्रम हो, कोई कुछ हो, तो उसमें आप जा करके जो जुड़िए और उस कार्यक्रम में शामिल होइए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। हाँ जी, बस मैंने इसीलिए ज्वाइन किया है कि मैं कुछ ऐसे देखता हूँ आसपास की कुछ अराजकता हो रही है, या कुछ गरीब और ये लोग हैं जिनकी मदद करने का मन होता है। तो ऐसा कुछ होना चाहिए प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू मैं उनकी बात मतलब बता सकूं, उनको संज्ञान दे सकूं, उनको अपडेट कर सकूं कि नहीं, ये आपके अधिकार हैं। बस मैंने इसीलिए ज्वाइन किया था, जिससे क्या है कुछ लोगों की हेल्प हो पाए। मैं कोई बिल्कुल, बड़ा इससे वो नहीं, जो लेकिन आपका छोटे जो छोटे। उद्देश्य है वो हमारे यहाँ बिल्कुल पूरा होगा। उद्देश्य पूरा, क्योंकि हमारा 80% जो टारगेट शिकायतों पे ही रहता है, जल समस्याओं पे रहता है हमारा है। बस इसीलिए सर मैं बस इतना ही जानना चाह रहा था कि फॉर एग्जांपल मुझे किसी की हेल्प करनी है और कोई कुछ मेरे को प्रॉब्लम्स आप फेस करता हूँ, तो मैं बस ये जानना चाह रहा था कि इससे संदर्भ में मैं किससे कांटेक्ट करूंगा, कौन होगा मेरा सीनियर या इसलिए कुछ। मैंने बोला कि अभी दीपक जी का नंबर हम मैसेज मैसेज में दिला दे रहे हैं। मैसेज में दीपक जी का नंबर, आप दीपक जी जी। से कॉल कर लेना। तो दीपक जी आपको दिल्ली ग्रुप में नहीं जुड़ेंगे, दिल्ली ग्रुप में जोड़ देंगे। दिल्ली में दो लोग काम देखते हैं, आनंद जी हमारे यहाँ पर और तरुण चावला जी हमारे यहाँ पर हैं। दिल्ली बहुत बड़ा एरिया है, तो हाफ ऑफ एरिया इन लोग के पास है। तो जिसके पास आप होंगे, ये आनंद जी के ऑफिस के पास होंगे, तो आनंद जी से आप संपर्क कर लीजिए। या तरुण जी, दोनों ही बहुत अच्छे पदाधिकारी हमारे वहाँ के हैं। इनके संपर्क में रहेंगे तो हम बहुत काम दिल्ली में करते हुए लोग हैं, आम आदमी बहुत मदद करते हुए लोग हैं। तो इनके संपर्क में रहेंगे तो पूरा आपको सहयोग मिलेगा। और फिर भी यदि कोई विशेष स्थितियों में इनसे संपर्क नहीं होता, दीपक जी का नंबर आपके पास है, आप दीपक से देंगे, पूरा पूरा ही आपको समाधान मिलेगा। और कोई इमरजेंसी होगी, दीपक जी आपसे हमारी डायरेक्ट बात भी करा देंगे, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं आएगी। ठीक है भारद्वाज जी। ओके। ओके सर, थैंक यू। ओके भारद्वाज जी। नेक्स्ट, गुरदास सिंह जी, अपना माइक अनम्यूट करिए। हाँ, मोबाइल अपना अपना अनम्यूट करिए उसको। अनम्यूट का मैसेज आ रहा होगा आपका, उसमें क्लिक कर दीजिए, क्लिक कर दीजिए तो आपका अनम्यूट हो जाएगा। गुलजार जी, स्क्रीन पे अनम्यूट लिख के, अनम्यूट और कैंसिल लिख के आ रहा होगा, तो अनम्यूट पे क्लिक करिए, आपको खुल जाएगा माइक। शायद नहीं हो पा रहा है, दोबारा भी ट्राई करते हैं एक बार। रशीद कुमार झा जी को ले लीजिए तब तक। हाँ गुलजार जी, हो गया ओपन, ओके। हाँ जी गुलजार जी, पूछिए क्वेश्चन। नमस्कार। आपकी नमस्कार आवाज। जी। नमस्कार। हाँ, मैं हरियाणा से हूँ। तो हाँ, हरियाणा से 5 एकड़ जमीन दी थी, तो उसका पानी नहीं है जी। क्वेश्चन। आपकी हेलो। आवाज बहुत कट रही है गुलजार जी, हरियाणा दोबारा से पूछें एक हरियाणा बार। से नहीं, 5 एकड़ जमीन थी सर। अभी हम आपसे दोबारा कनेक्ट करते हैं, आपका ऐसा नेटवर्क अभी प्रॉब्लम कर रहा है, हम दोबारा कनेक्ट करते हैं आप थोड़ी देर बाद आपसे, ठीक है। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही, हम दोबारा फिर 10 मिनट बाद आपसे कनेक्ट करते हैं। आशीष कुमार झा जी का बोलिए। आशीष जी, आप देखिए। हाँ। हाँ, ये तपन सर, नमस्ते, जय हिंद। जय हिंद आशीष जी, कैसे हैं आप। सर मैं बहुत अच्छा हूँ। और मुझे ब- बहुत खुशी हो रही है कि मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ, और अभी मैंने पहली बार ही
लाइव किया हुआ है आपके साथ। मैं अभी रिसेंटली जुड़ा था मैं। ये हमारा भी सौभाग्य है कि आपको आपसे मुलाकात आज हमारी हो रही है यहाँ पर। जी सर, धन्यवाद। सर, मेरा मेन कंसर्न ये है, आजकल आप देख रहे होंगे बहुत सारे सुसाइडल चीज़ें हो रही है। हाँ आदमी जी। लोग सुसाइड कर रहे हैं, झूठे केसेस वगैरह में 498 का केस है, 13(1) वगैरह का केस है इस चीज़ों में। तो आपका एक वीडियो देखा था मैंने, एक दो कुछ वीडियोज हैं जो इसके ऊपर आप बोल रहे हैं इस चीज़ के ऊपर कि पुरुष आयोग होना चाहिए या जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए। तो इस चीज़ के ऊपर मैं आपसे अभी एक बार फिर से जानना चाहता हूँ कि इस चीज़ के ऊपर क्या काम हो रहा है और हमारे लोगों की क्या राय है कि कैसे करें इसमें। या साहब, इसमें हम लोग जो है सितंबर से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि अभी बरसात का मौसम बहुत जगह पे है, तो हाँ। फरवरी के आके मैनेज नहीं हो पाते, हमारे डिस्टर्ब होता है, तो हम लोग दोबारा दोबारा फ्री जो है, देखिए ये प्रोजेक्ट हमारा 5 साल का प्रोजेक्ट है, क्योंकि देश के अंदर एक नया कानून लाना इजी नहीं होता है। ठीक हाँ। है, लंबी लड़ाई होती है। हम शॉर्ट टर्म ले 125 योजना में लेकर चल रहे हैं हम लोग हैं, जिसमें 1 वर्ष लगभग पूरा कर लिया हमने, अगले 4 वर्ष और लड़ना है अपने को है। तो इसमें हम लोगों ने कई लेवल के प्रोग्राम बनाए हम लोगों ने। तो पहला लेवल हमारा है जन सहभागिता बढ़ाना। 498 या महिला कानूनों की बात करें तो महिला कानून देश के लिए बहुत जरूरी है। आज भी हमारे देश में ऐसे पुरुष या ऐसे वर्ग हैं, ऐसे घर हैं जो महिला को दहेज के जला देते हैं। आज भी ऐसे बहुत से घर हैं जो महिलाओं को बेहद प्रताड़ित करते हैं। ठीक है, तो महिला कानून देश के लिए बहुत जरूरी है। यदि ये हट जाएंगे तो महिलाओं की स्थिति और खराब हो जाएगी देश के अंदर। लेकिन इसी में बहुत सी महिलाएं आज के टाइम में ऐसी हैं जो इन 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 कानूनों का दुरुपयोग कर दें, या इनको हथियार बना लिया उन्होंने है, एक पैसा कमाने का सिस्टम बना लिया उन्होंने है। इनकी गंदी सोच की वजह से, गंदे हाइब्रिड की वजह से जो वास्तविक प्रताड़ित महिलाएं समाज की हैं उनको न्याय नहीं मिल पाता है, क्योंकि झूठे मुकदमों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है। आज जब 80-90% झूठे मुकदमे लिखे जाएंगे तो जो 10% वास्तविक प्रताड़ित महिलाएं हैं उनको भी झूठा मान लिया जाता है, उनकी भी सुनवाई नहीं होती है, कोर्ट में उनको भी न्याय नहीं मिलता है। तो हमारी जो सरकार से मांग है कि सबसे पहले इन कानूनों को दुरुपयोग पर रोक लगनी चाहिए, कि यदि कोई महिला गलत केस दर्ज करती किसी पुरुष पर या परिवार पर, और वो केस माननीय न्यायालय द्वारा गलत साबित होता है, तो उस महिला पर भी वही केस चलना चाहिए, वही सजा मिलनी चाहिए, सही साबित होता पुरुष को मिलनी थी। ठीक है, दूसरा बिंदु हमारा है, महिला हो या पुरुष हो, अत्याचार जिसके साथ भी हो उसकी सुनवाई होनी चाहिए। कोई भी हो, गलत डिसीजन हो उसकी सुनवाई होनी चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। महिला पुरुष का हमारा भेद नहीं हमारे यहाँ है। अब यहाँ पे अंतर जेंडर इक्वलिटी की बात करें तो आर्टिकल 15 में कहा गया है कि लिंग के आधार पर, ठीक है, हम ये भेदभाव नहीं करेंगे कानूनों का। लेकिन अभी हमारे यहाँ क्या है, जब कानून बना था 1947 में, तो देश में महिलाओं की स्थिति बहुत बदतर थी। उसको देखते हुए कानून बनाए गए थे, अच्छे कानून बने थे, हम नहीं कहते उस समय कानून खराब, लेकिन आज के आप देखें समाज तो स्थिति अलग हो गई अब है। तो हम ही चाहते हैं जैसे जब महिला को अत्याचार होता है तो महिलाओं के लिए महिला आयोग बना हुआ है और 60 से ज्यादा कानून बने हुए हैं, वैसे ही पुरुषों पे कोई अत्याचार होता है तो पुरुषों के लिए पुरुष आयोग बनाया जाए और उनके लिए भी कानून बनाए जाए, जहां उनके साथ प्रताड़ना होने पर वो अपनी बात को वहां रख सके। बस ये दो डिमांड सरकार से हमारी हैं। साथ में सभी माताओं बहनों से एक आग्रह हमारा है, कई बार माताएं बहनें समझती हैं कि हम महिलाओं के खिलाफ है, नहीं, आज भी हमारे कार्यालय में देखिए तो पुरुषों से ज्यादा महिलाओं के सुने जाते हैं हमारे यहाँ पर। ठीक है, तो हमारा सिर्फ एक ही बात कहना है कि हम ये छोड़ दें। हमारा कई बार आप पत्नी के रूप में देखते हैं तो लगता है ऐसा न हो हमारे पति का शोषण किया जाए पुरुष बनने के बाद, कभी गलत नहीं होगा। आप ये सोचिए कल आपका पुत्र होगा, उसके साथ ऐसा केस होता है, उसकी उसकी पत्नी ऐसा केस करती, तब क्या करेंगे आप? आपका भाई है, आपकी भाभी ऐसा केस करती है आपके पिताजी पे, भाई पे, तब क्या करेंगे आप? ऐसा होता है तो सर, ऐसा बिल्कुल ये होता है। भेदभाव छोड़ करके हम ये देखें कि देश में हर जिसके साथ गलत हो उसकी सुनवाई होनी चाहिए, उसके लिए खड़े हों। और ये महिला वर्ग हमारे साथ आएगा तो इसकी इस तरह हमारी मांग को और ताकत मिलेगी। तो सबसे पहले जो भी महिला समाज हमारे साथ में है उनको समझाने की जरूरत, बताने की जरूरत है। और नहीं तो यकीन मानिए सबका नंबर आएगा। इसमें मैंने एक स्लोगन दिया, सबका नंबर आएगा। आज नहीं तो कल, बिल्कुल। नहीं तो परसों आएगा नंबर, जिस समाज का परिदृश्य चल रहा है। और जिस दिन पुरुष आयोग बन जाएगा, पुरुषों के कानून बन जाएंगे, यकीन मानिए जो वास्तविक प्रताड़ित महिलाएं हैं उनकी सुनवाई और ज्यादा अच्छी तरह होना शुरू हो जाएगी। ये हमारा पुरुष आयोग का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ है,
जिसकी विस्तृत योजना सितंबर में पेश करेंगे हम लोग, और सितंबर लास्ट में इसकी योजना शुरू कर देंगे हम लोग, क्या पूरे देश में एक साथ शुरू हो जाएगा हमारा। हाँ जी झा सर। सर इसमें एक सवाल और है कि ये आयोग हाँ है, जैसे महिला आयोग है, पुरुष आयोग है, आयोग ना बना के इसको हम जस्ट जेंडर न्यूट्रल रखें तो ये क्या अच्छा रहेगा या अलग से आयोग बनाने की नहीं, ये जरूरत बहुत अच्छा रहेगा, जेंडर न्यूट्रल बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन जेंडर न्यूट्रल हमको नहीं लगता है कि आसान है है? राइट सर। लागू कर पाना। जेंडर न्यूट्रल आसान लागू नहीं है। हाँ, पुरुष आसान आयोग है। तो बन जाएगा, जैसे समझिए ना कि कोई मारपीट हुई, ठीक, मारपीट में दोनों पक्ष एक दूसरे को मारते हैं, किसी की गलती ज्यादा किसी की गलती कम होती है। यदि एक हाँ पक्ष की एफआईआर लिख गई तो दूसरे पे बहुत दबाव पड़ जाता है, लेकिन दोनों पक्ष की एफआईआर लिख जाती है, दोनों पक्ष का एफआईआर कहा देते हैं, तो समझौते की स्थिति बहुत अच्छी बन जाती है। ठीक है, हाँ। अभी तो बस वही है, जब महिला आयोग है और जब पुरुष आयोग भी बन जाएगा, तब हम बात करेंगे कि ये दोनों आयोग खत्म कर दीजिए और आप न्यूट्रल जेंडर पे आ जाइए, न्यूट्रल जेंडर कानून पे आ जाइए, तो अलग अलग कानून की आवश्यकता हमको नहीं पड़ेगी। बस बिल्कुल सर। सेम ये स्थिति अभी है। बिल्कुल ठीक सर। है। धन्यवाद सर ओके, बहुत आपका। ओके, धन्यवाद, अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। जी, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिनको भी क्वेश्चन पूछना है कृपया वीडियो ऑन करके ही पूछें, और अपना नाम और पद और जिला जो अवश्य बताएं, उसके बाद कि क्वेश्चन पूछें। विकलांग लोगों की शिकायत का समाधान होता है धवल शर्मा नाम। हेलो। अभी एक मैं बीच में रोकूंगा आपको, अभी फेसबुक में लाइव में एक क्वेश्चन आया है धवन शर्मा जी का। धवन शर्मा जी, आपने जो क्वेश्चन पूछा है क्या विकलांगों की समस्या सुनते हैं, तो धवन शर्मा जी, हमारे यहाँ कोई धर्म, कोई जाति, कोई वर्ग, किसी का भी भेदभाव नहीं है। विकलांग वो भी तो हमारे साथ के भाई बंधु हैं, हम क्यों नहीं सुनेंगे समस्या क्या इसकी। तो हमारे यहाँ ये बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, किसी धर्म से, किसी जात से, रंग से कोई भी भेद नहीं है। शिकायत करते हैं कि शिकायत सुनते हैं हम लोग हैं, वो क्या है, कैसा है, कहाँ का है, ये नहीं सुनते हम लोग कभी। तो निश्चिंत हो गए, कोई समस्या है तो उसको आप 9198010669 पर कॉल करके संस्था का एड्रेस ले लें कानपुर का, और एड्रेस में शिकायत लेके भिजवाएं, पूरी तरह समाधान किया जाएगा उसका। दीपक जी नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये विष्णु सोनी जी, सविता सोनी। सविता सोनी। सविता सरिता सोनी जी, सोनी। सविता सोनी जी, सरिता हाँ। सोनी। सरिता सोनी जी। सविता जी अनम्यूट कर लीजिए अपने को। हाँ जी। राधे राधे सर। राधे राधे, कैसे हैं आप? बस बढ़िया। आप? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, आप लोग अच्छे तो हम पहले अच्छे हो जाते हैं। कहाँ हाँ से आप हैं? सर। सर मैं इंदौर से हूँ। इंदौर से, चलिए पूछिए प्रश्न आपका। इंदौर तो बहुत अच्छी सिटी है, मैं अपनी मीटिंगों में इंदौर का बहुत जिक्र करता हूँ और लोगों से कहता हूँ। इंदौर को देखते हुए हमने अभी कानपुर में समेत पूरे भारत में स्वच्छता अभियान शुरू किया है कि सिविक सेंस जागृत करना चाहिए। जब मैं इंदौर गया हूँ, 2-3 बार इंदौर गया हूँ मैं, तो वहाँ के लोगों का बहुत मैंने सेंस देखा। मैं छोटा एग्जाम्पल दूं, मैं जब बस से वापस आया था वहां स्लीपर बस से, तो एक मूंगफली बेचने वाला आया, उसने भी मुझसे एक ही बात कही, ये चिगले फेंकना नहीं, एक पन्नी दी कि इसमें डाल के कहीं डस्टबिन डालना जाके। हाँ स्वच्छता में तो नंबर 1 है सर हमारा शहर। नंबर 1 है, हाँ। नंबर चलिए 1। पूछिए आप प्रश्न अपना। सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, मेरे मिस्टर के ऊपर धारा 376 लगी थी पिछले साल, ओके। 2025 में 26 जनवरी को। ओके। तो वो एफआईआर मतलब झूठी दर्ज की थी, पॉलिटिकल वगैरह का सहयोग रहा था वहां पे, मतलब पॉलिटिकल ने मेरे हस्बैंड के ऊपर करवाया था केस। ओके। तो जो केस हो गया था उसमें दोष मुक्त हो गए थे मेरे पति। हाँ। 85 डेज में बरी भी हो गए थे और दोष मुक्ति की कॉपी भी मिल गई थी मेरे को मजिस्ट्रेट द्वारा। फिर हमने उस पे मानहानि लगाई है। हाँ। तो मानहानि में अभी 1 साल हो गया हैगा, तो जैसी मानहानि वो लड़की पे लगी, मतलब लड़की तो क्या है, वो 2 शादी कर चुकी है। पहला पति से डिवोर्स ले चुकी है, दूसरे पति को उसने कुछ गोलियां वगैरह देके मार दी थी, तीसरे में मेरे पति को मतलब भागवत में आई थी वो हमारे घर पे, तो प्रेम जाल में फंसा दिया था। पहले तो हमें भैया भाभी बोला था उनने। फिर मेरे पति के साथ सुपारी भी थी उनने, इंदौर का जो नामचिन्ह गुंडा है सतीश भाव। तो मेरे पति हाँ, को मतलब बहुत हानि हुई थी। मैं फोटोज वगैरह आपको शेयर करूंगी, पर ठाकुर जी की कृपा से हम हर साल भागवत कराते हैं तो वो बच गए थे। बहुत अच्छी मानहानि बात है। लगी। मानहानि में सर ये हुआ कि उसने जैसी फर्स्ट जमानत करवाई कोर्ट से, उसके बाद है ना, मेरी 60 फीट पे शोरूम है, मेरा भी, मेरा खुद का पर्सनल भी शोरूम है, मेरे हस्बैंड की भी 2 सराफे में दुकान है। तो उसने ओके। क्या आपत्तिजनक लोग वगैरह पहुंचाए हमारी दुकान पर,
और उन्होंने क्या डराया चमकाया हमको। उसके बाद से मतलब 1.5 महीना हो गया मैंने दुकान नहीं खोली। घर पे भी आए दिन मेरे यहाँ गुंडे बदमाश वगैरह आते हैं, गंदी गंदी गाली गलौज कर रहे, मतलब हर तरह से मुझे परेशान कर रहे। प्रशासन को मैंने ये बोला है कि आप हमारी रिपोर्ट लिखो। तो इंदौर के जो नामचीन लोग हैं, जैसे मनोज परमार हो गए, सतीश भाऊ हो गए, कोई बम बम वगैरह है, तो इन लोगों का मैंने आवेदन दिया ना, तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया आवेदन मेरा, और ना ही मेरी रिपोर्ट लिख रहे। तो इन लोगों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि आज ये स्थिति। सर मेरी बेटी 10th में पढ़ती, वो स्कूल नहीं जाती, मेरा बेटा 7th में, अभी एग्जाम चल रही है 2 की, वो स्कूल नहीं जा रहे हैं। इतनी परेशान हो गई, मेरे हस्बैंड को मैं इंदौर में नहीं रख सकती। अभी 16 जनवरी के दिन फिर उनके ऊपर हमला हुआ था, जो कि लोक स्वामी पेपर में आ चुका मेरे पति का। उन्होंने रकम वगैरह की भी, चेन वगैरह, हम लोग सोनी है तो वो पहने रहते हैं, चेन अंगूठी वगैरह कंपलसरी, वो भी पहन के रखते, मैं भी पहन के रखती हूँ। तो उनको मारकूट करके और उसको एक्सीडेंट करार दे दिया। कंटिन्यू मुझे धमकियां आ रही है, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो उसके लिए मतलब मुझे क्या करना चाहिए? आपने इतने दिन आप संपर्क क्यों नहीं, संस्था में जुड़े फिर भी आपने संपर्क नहीं किया इस बात के लिए? इतना अकेले सर मैं परेशान अभी हो गए आप हैं। सर मैं अभी फर्स्ट टाइम मीटिंग में जुड़ी, अभी 2 दिन पहले ही जुड़ी हूँ। अच्छा मैंने आपका देखा था एफबी अच्छा। के माध्यम से, अभी जस्ट मतलब आज ही हुआ है, मेरा फर्स्ट टाइम ही मीटिंग में आई हूँ मैं। चलिए कोई मैं बात इतनी नहीं। प्रताड़ित हो गई सर, इसलिए मैंने आपको ज्वाइन किया। आप बिल्कुल परेशान मत हो, अपनी शिकायत लिख करके हमारे यहाँ भिजवाइए। पूरी एफआईआर भी दर्ज होगी, कार्रवाई भी होगी, सब कुछ होगा, निश्चिंत रहिए। ओके। ठीक जी है। सर। तो आपके पास से एक नंबर, जब पेन हो तो पेन लेके नंबर नोट कर लीजिए आप एक। जी सर। सर एक हाँ मिनट सर, दीजिए मुझे नंबर। हाँ, 9198 9198 010 010 669। 669। जी सर, ये किसका अभी नंबर मीटिंग है? के अभी मीटिंग शिकायत विभाग का नंबर, मीटिंग का, इस पे कॉल कर लेना, उनसे कहना शिकायत भेज दें, मुझे एड्रेस भेज दो, पूरा एड्रेस भेज देंगे। तो पूरी शिकायत आप सेवा में मानवाधिकार सुरक्षा तथा लिख करके पूरी बात लिखना अपनी, पूरी कंप्लीट बात लिखना। भाई 2-3 पेज में इससे चिंता नहीं करना, पूरी बात लिखना। बात लिखने के बाद इसकी जो अभी घटना घटी, शिकायत कहाँ कर दी आपने, वो सब लिखना। और उन्होंने क्या कार्रवाई की वो लिखना, और क्या चाहते हैं वो लिखना, सबकी कॉपी लगा देना। इसको रजिस्टर ढंग से भेज दीजिए हमारे यहाँ। ठीक है। ठीक है। आप भेजिए, इसको प्रायोरिटी बेस पे देखेंगे, और बहुत जल्द इसमें एफआईआर भी दर्ज होगी, सब कुछ इसमें होगा, परेशान नहीं होगी आप। ठीक ठीक है। सर। आपका ये कोई समस्या हो, ठीक है, तो हमारा नंबर, पर्सनल नंबर लिख लीजिए। आप उस पर ठीक है। कॉल करके मुझे बताना, कोई ऐसी समस्या आपको होती है, कहीं भी कोई ऐसा पुलिस परेशान कर रही है, कुछ भी कर रही है, आप बिल्कुल रोइए नहीं। हम लोग पूरे आपके साथ हैं, बिल्कुल परेशान मत होइए आप इसमें। लिखिए नाइन जी वन सर। फोर जीरो 9140 4141 4141 69। 69। ठीक सर। रात में 2 बजे भी समस्या आपको हो, आप कॉल करने में संकोच नहीं करना, बिल्कुल ठीक है। आप तुरंत जी कॉल सर। करना मुझे इसके लिए। ठीक है। सत्य। ओके सर, थैंक यू सर। दिव्या ज्योति, अपना वीडियो ऑन कर लें आप। चलिए, जब वीडियो ऑन तब बाद में लेना। अगला ले लीजिए, रिंकू जी। हाँ अनम्यूट का, हाँ अनम्यूट हो गए। हाँ जी रिंकू जी, जैन सर। जय हिंद। सर मेरा नाम रिंकू मीणा है, मैं जिला श्योपुर मध्य प्रदेश से हूँ, और हाँ जी, कल्याण ब्लॉक सचिव हूँ सर। अब बहुत अच्छी बात है। हाँ जी रिंकू जी तो बताएं। सर मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे कोई समस्या होती है और हम संस्था के पास भेजते हैं मतलब जन समस्याओं को, तो जैसे कोई हाँ छोटी मोटी समस्या उनकी है और उनको उनको सोल्व करने में मतलब हम ही सक्षम है, तो उनको हम ही करवा सकते हैं। जैसे कोई थाने से संबंधित हो गया, किसी की रिपोर्ट नहीं लिख रहे, तो देखिए आप मानवाधिकार के बिल नाम से लेटर लेके हाँ हम खुद भी कर सकते हैं क्या सर उस पे मतलब देखिए, कोशिश? इसमें 2-3 समस्याएं आती हैं, कर सकते हैं हम, इसलिए सबको पावर देते हैं, लेकिन उसके पहले कहते हैं आप सीखिए जी चीजों को। बहुत बार जी क्या सर। होता है, जब हम जाते हैं किसी विभाग में, हम वो कहाँ जुड़े हम नाम भी नहीं बता पाते, पर कि मानवाधिकार सुरक्षा एवं सत्ता भी पूरा नहीं बता पाते हैं। ठीक। जी सर। हम जी सर। मानवाधिकार से आए हैं, मानवाधिकार से आए हैं, गलत बोलना होता है, हमको पूरा जी नाम बोलना होता है कि मानवाधिकार सुरक्षा एवं सत्ता नेशन से हम आए हुए हैं। जी तो हम, मैं इसलिए स्टार्टिंग में मना करता हूँ सबको कि आप लोग आधी अधूरी जानकारी बोलोगे वहां पर, अभी चीजें आपको मालूम नहीं वहां पर हैं, फिर वो अधिकारी क्या बोले, वो 2-4 प्रश्न पूछेगा, आप जवाब नहीं दे पाओगे, तो आपसे कहेगा। ऐसे बहुत फर्जी संस्थाएं, फर्जी लोग देखे मैंने।
ठीक है, उस समय आपको लगेगा यदि मुझे फर्जी बोल दिया, मेरी बेइज्जती कर दी इन्होंने, तो हम जी सर। इसलिए कहते हैं आप मीटिंग ज्वाइन करिए, वो सिस्टम सीख जाइए। मैं खुद कहता हूं कि 1 साल के अंदर हम अपने प्रबंधकों को इस स्तर पर ले आते हैं, यदि 1 साल वो मीटिंग ज्वाइन कर लें तो इस स्थिति में आ जाएंगे कि वो 60 to 70% समस्याएं खुद सॉल्व करना शुरू कर देंगे। हम चाहते यही हैं कि आप अपने आप में खुद एक ऑफिस बन जाएं, अपने आप खुद समस्या सॉल्व करने लगे क्षेत्र में। मेरी भी यही इच्छा है, लेकिन इसके पहले सिस्टम को सीख लें, जान लें, जिससे कोई भी अधिकारी हमसे क्वेश्चन करे, प्रश्न करे, हम सबके जवाब दे सके वहां पर। और जब जवाब दे देंगे सबकी, तब वो आपकी बात को सुनेगा, मानेगा और कार्रवाई करेगा। नहीं तो कहेगा जाओ तुम जी सर। पैसे बहुत देखे अपने, और को 2 4 हाँ। डंडे तुम्हारे लगा दे और भगा दे थाने से। तो ऐसी स्थिति का फिर सामना भी। ना करना पड़े, इसलिए सीखिए पहले चीजों को। जी सर। जी सर। और जब तक सीखने का प्रोसेस है, तब तक हम बैठे हैं आपके लिए, हम काम करेंगे आपके लिए। जब जी सीख सर जाएंगे बिल्कुल। तो फिर में आप खुद काम करेंगे अपने लिए, ठीक है। सर उस इसीलिए मैंने ज्वाइन किया है, मतलब मैं पिछले 2 साल से जुड़ा हुआ हूँ, पहले सदस्य था स्वयं सेवक। जैसे अच्छा, अभी ये सेवा बहन कर, ने अच्छा। समस्या बताई, अभी ये इंदौर वाली बहन ने बता रही थी, तो हाँ मुझे हाँ। मतलब बहुत दुख होता है, ये बहुत परेशान है, मतलब कोई कार्रवाई नहीं हुई, मतलब एफआईआर भी नहीं लिख रहे इनकी। तो ऐसे जब लोगों की पीड़ा देखता हूँ मैं, तो मुझे मतलब दुख दर्द होता है, मतलब तो मैं चाहता हूँ कि बहुत मतलब मैं अच्छी बात है। बनूं। एक अच्छे इंसान है, इससे दूधा धोता नहीं। बहुत लोग तो देख के निकल जाते हैं, रोड में कोई तड़फड़ा होता है ऐसे देख के निकल जाते लोग हैं। तो अभी हाँ आपकी जो सर। समस्या है मेरे पास भेजिए, और मीटिंग कंटिन्यू ज्वाइन किए, सीखिए, और तब अधिकारियों से मिलना शुरू करिए, हम पूरा साथ देंगे आपका, ठीक है। जी सर। ठीक है सर। ओके रिंकू जी। क्या है? भारती भारती बहन खंबात, भारती बहन खम्हा खंबात, खोलिए इनका। अभी स्क्रीन शेयरिंग आप लोग ना करिए। जो भी मैंने कहा समस्याएं हैं, उसका सिंपल सा प्लेटफॉर्म है कि शिकायत हमारे भिजवाइए। हमारे यहाँ आप व्हाट्सएप भेजोगे, मेल करोगे, उससे समस्या सॉल्व नहीं होती है हमारे यहाँ पर। समस्याओं के लिए सिंपल तरीका है कि आप हमारे यहाँ जो है बाई पोस्ट शिकायत भेजिए, कार्रवाई जो उस पर होगी। अभी स्क्रीन शेयरिंग बंद रखिए आप लोग, जिससे हम जिन लोगों से बात करने आए हैं तो रूबरू हो सके सबके साथ में हम लोग। भारती बहन खंबात जो है, अपना वीडियो अनम्यूट कर, वीडियो ऑन नहीं, वीडियो इनके ऑन है, उनको सिर्फ खोलो ना। जिनकी वीडियो ऑन नहीं मत उनको खोलो। हाँ जी, वहाँ बड़े हो ना। अनम्यूट कर लिया। अनम्यूट कर लीजिए, देखिए अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा है हाँ जी, हाँ जी। हाँ हाँ, हाँ, पूछिए। नमस्कार। 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 हमारा बेटा लखनऊ में साइंटिक्स है, लेकिन वो 8 साल हो गए, तो वो 8 साल से बहू आई, वो जो के शादी तो नहीं की, वो डरा धमका के घर में आ गई और कोर्ट में साइन करा ली। और बेटे को बोलती है तेरी माँ बाप कोई नहीं चाहिए, तो 8 साल से बेटे से हमसे बात नहीं करने देती, और बेटे को धमकियां देती है कि भाई तेरी माँ से बात करेंगे ना तो मैं आत्महत्या कर लूंगी, तेरी माँ बाप सबको जेल में डाल दूंगी और तुम्हें जहर दूंगी। अभी 8 साल का 4 साल का बेटा है और 1 साल का है, तो दोनों को मार दूंगी। ऐसे 8 साल से धमकियां दे के हमसे दूर रखती है बेटे को। क्या बेटे से कभी बीच में बात होती है आपकी है? कभी नहीं होती है? अच्छा, कभी बेटा का। कभी उसका 21 तारीख का बर्थडे था, तो मैं आशा वर्कर हूँ, आशा वर्कर में सेवाएं देती हूँ, तो मेरी बहन पढ़ी से मैंने बात किया कराई थी, तो अगले नंबर से, दूसरे नंबर से, तभी बस हाल चाल पूछा था। मैंने बोला बेटा तू तो आ जा। हम्म, तो बहुत देखिए, साल के बाद बात माधवी, हुई। यहाँ पे हम दो बात कहेंगे आपसे। यदि बेटे के अंदर बात करने की ललक होगी आपसे, ठीक है, देखिए मेरी बात को गलत नहीं समझना है। यदि बेटे के अंदर ललक होती बात करने की, तो कोई ऐसा नहीं, कोई दबाव बना के बेटा के दिन भर घर पे नहीं रहता है। बेटे की बात करने के 50 तरीके हैं आपसे बात करने के। यदि बेटा चाहेगा बात करना, खुद चाहेगा, तो ऐसा कोई दबाव नहीं बना सकता कि आपको माँ से अलग कर ले, ठीक है। तो हम इसमें कमी ज्यादा बेटे की मानते हैं, ठीक है। कोई बाहर की महिला आकर के आत्महत्या कर चुका है 4 बार। हमसे मिलने आया ना, तभी तभी वो ऐसा झगड़ते हैं, इनका बेटा 4 बार आत्महत्या की कोशिश कर चुका है। तो आप देखिए, इसमें दो रास्ते हमारे पास हैं। या तो आप अपने बेटे को एक बार
दूसरे नंबर से फोन करके या किसी द्वारा फोन करके आप हमारा नंबर दे दीजिए कि हमसे बात कर ले, लखनऊ में है, मैं संडे कानपुर बैठता हूँ, एक बार आके मिल ले, मैं बहुत रास्ते निकल आएंगे। दूसरा तरीका है, क्योंकि आपका बेटा है, तो एक प्रार्थना पत्र, आप बेटे का एड्रेस या फोन नंबर मालूम हो, कहाँ नौकरी करता हो मालूम हो, तो आप वो एक लेटर हमारे पास भिजवा दीजिए, ठीक है। और हम उसको एक जांच भिजवा के, माँ है आप और माँ का अधिकार होता है इस चीज का है, ठीक है, तो हम एक लेटर भिजवाएंगे वहां पर कि भाई माँ से इतने साल से अलग है, तो हम कोशिश करेंगे कि कोई ऐसा दबाव बनवाएं जिससे वो आपके पास आए, बात करे आके। लेकिन ये सिर्फ दबाव एक या दो बार के हो पाएंगे, जब तक उसकी एक आत्म इच्छा नहीं होगी बात करने की, तब तक बहुत बड़ा दबाव हम भी नहीं बनवा पाएंगे उसको। ठीक नहीं, है। वो अभी आया था जनवरी 14 मकर संक्रांति के दिन। तो उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया था, तभी आया था। तो उसने बोला कि 2 दिन पापा के घर पे रहते हैं। तभी उसने बहुत 3 दिन तक झगड़ा किया। मेरी भाभी की बहन की वो लड़की थी, तो बताई थी, लेकिन 2 महीने के बाद पता चला कि उसकी 4 बार एंगेजमेंट टूट चुकी है, उसकी गलत रहन सहन, उसका स्वभाव, उसका लक्षण के अनुसार। तो हमको वो छुपाया गया था। और जब पता चला तो हमने विरोध किया। तभी उसने बेटे को वो जो भी वीडियो वीडियो उतारी थी, तो बोला कि तब वो प्रोफेसर था गांधीनगर अहमदाबाद में। तो क्या तू प्रोफेसर कैसा होता है, ये वीडियो जारी करूंगी, रेप का केस में तुझे डलवा दूंगी, और तुम्हारे घर पे आके मैं और मेरी माँ आत्महत्या करेंगे, और तेरे माँ बाप भाई सबके जेल में जाएंगे। मेरे बेटे तो इस्कॉन मंदिर का पुजारी है, ऑनलाइन भगवत गीता का लेक्चर देता है। और वो पहली बार ही उसकी शादी एंगेजमेंट हमने कर दी थी, उसकी तो 4 बार अगाउ टूट चुकी थी। तो हमको पता नहीं था कि ऐसे लड़की है। तो हम फंस लेकिन चुके थे यदि ये। यदि आपका बेटा चाहेगा तो उसको इससे बाहर निकाल लेंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ, यदि बेटा चाहेगा तो। रास्ता वही है, बेटा चाहेगा तो हम उसको इस पूरे जाल से, यदि वो फंसा हुआ महसूस कर रहा है, तो उसको हम बाहर निकाल लेंगे। तो आप एक बार अपने बेटे को किसी के माध्यम से नंबर पहुंचाइए, और अगर तो बात कर ले हमसे, एक बार बात कर, मैं देखता हूँ। दूसरी बात में बार बार एक बात समझ में नहीं आती मुझे, बेटा नौकरी करता बाहर जाता है, यदि बेटा आपसे बात करना चाहेगा तो बात से फोन कर सकता है, कोई नहीं रोक सकता बात से फोन करने को, ये दबाव नहीं होता है। इस जमाने की लड़कियां इतनी शातिर दिमाग की के है। और हमारे बेटा, मैंने बोला ना कि बस पढ़ाई की है। हमारे गुजरात में कहावत है कि भणाया पर गणाया नहीं। तो वो ये, समझ और गए। इस्कॉन मंदिर का पुजारी टका माथा करके वो एक दिन आया था। मैंने बोला मैं जीवित हूँ, क्यों आपने टका कराया? तो कि मम्मी मैं पुजारी बनना संन्यास लेने बैठा था, लेकिन मेरा बड़ा बेटा है ना, तो वो बोला कि संसार में रह के तू भक्ति कर, और ये कर, तू संन्यास मत बन। उसको बाहर की नॉलेज बिल्कुल नहीं है। और ऑपोजिट में वो लड़की 4 बार उसके एंगेजमेंट हुई, और ये पढ़ा लिखा था, तनख्वाह अच्छी खासी है। तो मेरे भाई भाभी ने कि उसकी साली की लड़की है ना, तो बहुत खुश अरे रहेंगी। बेटे, और बेटे के नंबर आपके पास है? आप बेटे में मुझे, तो मैं बात करता हूँ बेटे से आपके, आप मुझे नंबर दें बेटे का आपके, ठीक है। अच्छा, अच्छा, मैं दूंगी आपका नंबर, श्योर हाँ श्योर। नंबर दे देना, मैं बात कर लूंगा, पैसा मत, मैं कोशिश करूँ सॉल्व करने की समस्या आपकी, ठीक है। ओके। फेसबुक में एक क्वेश्चन आया। हाँ। बचपन जी कह रहे हैं कि सर मैं बहुत गरीब हूँ, उसका जमीन और घर नहीं है, सरकारी जगह में हूँ, पानी का दिक्कत बहुत है, प्रॉब्लम में हेल्प प्लीज। क्या नाम है? मोना पुष्कर। मोना जी, आपका जो क्वेश्चन है कि आप सरकारी जमीन पर काबिज है और आपका पानी आने की व्यवस्था नहीं है, आप बहुत गरीब है, तो सरकार की तरफ से गरीबों के लिए बहुत सी योजनाएं हैं, ठीक है। तो यदि आपकी ऐसी समस्याएं हैं, लेकिन आप जैसे आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं, आप जागरूक लग रहे हैं मुझे, आप है, तो अभी आपको नंबर मैं दे रहा हूँ, उस नंबर पर कॉल करके अपनी शिकायत मुझे भेजिए। तो जो गवर्नमेंट की योजनाएं आपके क्षेत्र में लागू है, उन योजनाओं को मैं आपको दिलाने का पूरा प्रयास करूंगा, जिसमें आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का घर भी मिलता है, और बीपीएल कार्ड बनेगा राशन के लिए आपका, ये सभी सुविधाएं आपको मिलेगी उसमें। तो एक नंबर भेज दो इनको, जिस पे कॉल करके आप एक नंबर पे कॉल कर लेना 2 बजे के बाद, और कॉल करने के बाद आप मुझे शिकायत पत्र भेजिए, आप जो समाधान होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर एक क्वेश्चन बोले। हाँ। अनमोल सिंह, ठीक है सर, जब किसी को झूठा रेप केस में फंसाया जा रहा हो और लड़के को 3 से 4 दिन तक थाने में रखते हैं, तो सर क्या करें? अनमोल नाम है? अनमोल सिंह। अनमोल सिंह जी, जब किसी लड़के को रेप केस में झूठा फंसाया जा रहा हो, अब रेप केस में
भी कोर्टों की बहुत सी गाइडलाइन आ चुकी हैं। ठीक है, तो यदि ऐसा कोई घटना है और लड़के को 3-4 दिन थाने में रखा गया है, तो हमारे नियम होता है कि 24 घंटे ज्यादा किसी को थाने नहीं जा सकते हैं। यदि कोई भी घटना ऐसी है जिसमें 24 घंटे ज्यादा थाने में रखा है, तो आप उसी जिले के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं एक बार उनसे मिलिए, उनको दीजिए आके कि हमारे इस भाई को या हमारे जो भी आपका है, इनको इतने दिन से थाने में रखे हुए हैं। और यदि नहीं सुनते हैं तो आप मेरे पास तुरंत व्हाट्सएप पे मुझे शिकायत भेजिए, मैं व्हाट्सएप शिकायत लूंगा इमरजेंसी वाली, और मैं खुद ही उस अधिकारी से बात करूंगा, और उसको या तो चालान होगा या तो उसको छोड़ना पड़ेगा, दो में से एक काम करना पड़ेगा। 4 दिन थाने में नहीं जा सकते उसको है। और जब भी ऐसे केस होते हैं तो इसमें आप तुरंत अपने सबूत इकट्ठे करिए और कोशिश करिए कि इनिशियल फेज पे ही कुछ अधिकारी द्वारा अपने सबूत जो साक्ष्य जितने भी हैं वो आईओ जो जिसके पास केस थाने में उसको उपलब्ध कराइए। उसके लिए कहीं भी समस्या हो, जो दिया गया नंबर है इस पे आप इसके संपर्क करें, हम इस पे आपकी पूरी मदद करेंगे इसमें। प्रबल सक्सेना जी। जय हिंद सर। जय हिंद सर प्रबल सक्सेना हाँ जी, सचिव प्रबल जी। प्रशासनिक संरक्षण सर, मुरादाबाद से। मुरादाबाद, चलिए मुरादाबाद यूपी, ओके। कैसे हो सर आप? बढ़िया, आप बताएं। सर बढ़िया सर। सर मैं ये कह रहा था सर, मेरी शादी को ना 5 साल हो गया सर। और हाँ सर जी। 5 साल से जो मेरी वाइफ का सर मतलब रूटीन है ना सर, वो बहुत खराब है, मतलब क्रूरता भरा है सर। और मेरे पास एक बेटा भी है जिसकी उम्र सर 2.5 साल है। लेकिन सर ओके। 5 सालों में सर मैं कम से कम 50-60 बार कंप्लेंट कर चुका हूँ सर पुलिस में। सर क्या होता है, पुलिस समझौता करा देती है सर, और मामला वो दब जाता है। और सर मैं ये चाह रहा हूँ सर, मेरी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही सर अभी तक। और जो मेरी जो वाइफ है सर, वो पहले से ऑलरेडी शादीशुदा थी। उसने बिना डिवोर्स के मेरे से शादी कर ली, बिना बताए मेरे को जब बाद में वो उससे परेशान करती थी, मैंने उसकी जांच पड़ताल निकाली सर, तो मेरे को पता चला कि वो पहले से शादीशुदा है और उसका सर डिवोर्स ये नहीं हो कब पाया। ये कब मालूम चला आपको? शादी कितने दिन बाद मालूम चला आपको? सर ये पता चला था मेरे को शादी के 3 साल बाद, जब मेरा बेटा हो तीन चुका साल था। बाद बेटा जी हो चुका था? जी तो आप तो जब बेटा हो चुका 3 साल मालूम चला तो पत्नी पिटाई भी कर रही थी आपको बराबर, तो जी आपका तो जी। अच्छा ग्राउंड था, आप डिवोर्स केस फाइल कर देते वहां पर आप। सर मैंने ठीक करा था सर। नहीं, डिवोर्स केस कोर्ट फाइल होता है, पुलिस नहीं, पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती इसकी। ये तो कोर्ट ये में जो करा था दो सर मैंने। कोर्ट में डाला कोर्ट है में ही केस करा था। आपने? हाँ कोर्ट में डाला हाँ, था सर केस मैंने। सर उसमें भी कोई तो ये सुनवाई तो नहीं हुई सर। कोर्ट में भी कोई नहीं हुआ सर, वो मतलब डिस्पोज हो गया सर केस। उसके बाद सर मैंने नहीं तो सेक्शन 11 डाला है सर अब। सेक्शन सेक्शन 11। उसमें क्या आरोप लगाए आपने? सर उसमें ये आरोप लगाए, जो सर उन्होंने शादी पहले करी थी सर, वो बिना डिवोर्स की शादी उन्होंने मेरे से करी, शादी शून्य होती है सर मेरी सेक्शन 11 में। लेकिन क्या हाँ है, हाँ। सेक्शन 11 में सर कोई बेनिफिट नहीं मिल पा रहा सर मेरे को। तारीख भी सर पड़ रही है, लेकिन सर वो तारीखों पे भी नहीं आ रही सर। और धमकी दे रही है सर मेरे को, अब भी सर 20 लाख रुपए की मेरे से डिमांड कर रही है वो। चलिए, आप डिमांड तो साथ रहती है आपके है? नहीं नहीं, अब मैके रहती है सर, अपनी परमानेंट मैके रहती है सर वो। मैके कब से है वो? सर मैके समथिंग सर होगा 8 महीने। 8 में मैके में है। चलिए, हाँ आप अपने जो भी केस आपने पहले डिवोर्स लगाया था उसका पेपर आपके पास होगा, जो आपने आरोप लगाए थे हाँ उनके ऊपर और जो डिवोर्स हाँ। फाइल किया था, जो भी जी सेक्शन 11 फाइल किया उसका पेपर आपके पास होगा, ठीक है। जी जी ये और जो भी आपने शिकायतें थाने में दी, इन सभी कॉपियां आप जी। मुझे भेज दीजिए एक बार। मैं एक बार ठीक गो है थ्रू कर लूँ कि इसमें क्या आरोप है, क्या सही क्या है, इसमें क्या विधि कार्रवाई करनी चाहिए, मैं उसकी जानकारी पूरी दिलाऊंगा आपको। और इसके लिए ठीक है। हमारे पास हाईकोर्ट के एडवोकेट भी हैं, मैं उनके थ्रू आपकी मीटिंग के आगे पूरी जानकारी दिलाऊंगा इसमें कैसे राहत आपको और अच्छी मिल सकती है। जी सर। ठीक है, लेकिन ओके बस सर। ये याद रखिए कि गलती उनकी होनी चाहिए, गलती आपकी नहीं बिल्कुल। होनी चाहिए। नहीं नहीं सर, मेरी हाँ, बिल्कुल गलती नहीं है, आप सर बिल्कुल निश्चिंत है सर इस बात आप से। यदि निर्दोष हैं, बेगुनाह हैं, आपकी बिल्कुल। गलतियां नहीं है, हम पूरा साथ देंगे। यदि आपकी जी। गलतियां होंगी तो हम कतई साथ नहीं देंगे, हम गलत बिल्कुल का बिल्कुल। साथ नहीं देते हैं, सही का साथ देते हैं हमेशा, वो महिला बिल्कुल हो सर या बिल्कुल। पुरुष हो, कोई भी। बिल्कुल सर। ठीक है, आप भिजवाइए बस हमारे ओके। यहाँ, हम देखते हैं पेपर, आपकी परेशान मत होइए, ओके। बाकी पूरी मदद मिलेगी आपको। ठीक प्रबल ठीक है जी? सर। ठीक, ओके। थैंक यू सर। दिव्या ज्योति ले लो। दिव्या ज्योति जी, अनम्यूट कर लीजिए। जय हिंद हाँ सर। जी, जय हिंद दिव्या जी। जितने भी लोग जुड़े हैं उन सबको भी मेरी तरफ से जय हिंद। सर मैं वाराणसी से हूँ। कल ही जुड़ी हुई इस संस्था में, आज पहली बार मैं मीटिंग अटेंड की हूँ। काफी अच्छा लगा सबकी बातें, प्रॉब्लम सुन करके। मैं वैसे एक हाउसवाइफ हूँ सर। मेरी समाज के प्रति बहुत सारे, या तो मैं कहूँ मैं खुद खुद में ही कंफ्यूज रहती हूँ। इतनी मेरी आस पास में
घटनाएं होती है। मैं अभी आपको 1 वीक पहले की बात बता रही हूँ, मेरे साथ खुद हुई है। मैं उसी पे डिस्कस करना चाह रही थी, और वही एक वजह भी हुई है कि जो मैं इस संस्था से जुड़ी हूँ। देखती तो मैं काफी दिन से हूँ, बट मैं जुड़ हाँ नहीं हाँ। पा रही थी। मैटर ये हुआ था सर कि हमारे ही पड़ोसी है, और कुछ बहसबाजी, अब पड़ोसी है तो नोक झोंक चलते रहता है सर। हाँ तो हो बिल्कुल। गई। तो उसमें उनके जो लड़के हैं वो कुछ बैड वर्ड यूज किए हमारे लिए, और उस दिन मेरी सेहत सही नहीं थी। तो मैंने 112 पे सर कॉल किया। आए भी, और वो 2 लोग आए भी, और मैंने कहा भी था कि मुझे लेडीज की जरूरत है। मुझे पता नहीं उन्होंने सुना कि नहीं सुना। मैं बोली मुझे लेडीज पुलिस चाहिए, बिकॉज लेडीज की झगड़ा हो रही है, तो जाहिर सी बात है लेडीज ही आएंगे, जेंट्स आएंगे तो वो समझाएंगे, और कुछ होने से भी नहीं रहा। सर आए भी, 10 मिनट के अंदर वो आ गए। बट हुआ वहां पर ये कि मसला उन लोगों ने कहीं और ट्रैक घुमा दिया रास्ते का, और चले गए। 10 मिनट में उन्होंने मुझे ही समझाया कि आप एक पढ़ी लिखी हैं, समझदार लेडीज हैं, क्यों इनसे बहस करना। मैंने उनको कहा सर ये बार बार मेंटली टॉर्चर करते हैं, बहुत बैड वर्ड यूज करते हैं, गालियां इतने देते हैं। सर मैं गाली नहीं दे पाती हूँ, मुझसे गाली गलौज नहीं होती है। मैं एक हार्ट पेशेंट हूँ, तो मुझे गाली गलौज और ये सबसे मुझे एकदम दूर ही रहना है। तो मैंने सर से रिक्वेस्ट भी किया कि सर एटलीस्ट आप आ ही गए हो, लेडीज पुलिस नहीं है तो एटलीस्ट आप उन्हें डांटो, आपकी जो पावर है उनसे कहीं ज्यादा है। हाँ आप हाँ जेंट्स पुलिस भी हो तो भी कोई इशू नहीं है, आप उनके सामने बहुत ज्यादा हो। आप 2 हो लेकिन आप 200 के बराबर हो। तो बिल्कुल उन्होंने सही है। मुझे ही समझाया कि देखिए आप उनसे बहस मत करिए, वो लोग पूरे परिवार बहुत गंदे हैं, इतना बैड वर्ड यूज कर रहा है, आप एक कंप्लेन कर दीजिए और जाके अपने नियर बाई जो आपके थाना है उसमें आप दे दीजिए। तो हाँ सर यहाँ पर थाना में जाने का बात पर बात यहाँ अटक गई कि लोगों ने वहां से भी आए, हमारे प्रधान जी भी जुड़े। उन्होंने कहा कि आपके पास रिकॉर्डिंग है जो उन्होंने बैड वर्ड यूज किया था। सर सडनली उन्होंने बातों बातों में जो वर्ड बोला, अब मैं झगड़ा करने गई या बहस करने गई तो मैं कैमरा ऑन करके तो जाऊंगी नहीं कि अगला क्या बोल रहा है मैं उसको रिकॉर्ड कर लूं। मैंने बिल्कुल सर को सही है। कहा कि सर 1-2 लोग हैं, पूरे परिवार भला ही ना बोले, लेकिन 1-2 लोग हैं जो इसकी गवाही दे देंगे कि उन्होंने मुझे बैड वर्ड बोला, और ये हाँ उनको हाँ। एक जेंट्स होकर एक लेडीज को नहीं बोलना चाहिए, इतना मुझे भी पता है। तो सर 2 चीजों पे, 2 पॉइंट पे बात अटकी। एक पॉइंट अटकी कि अगर हम पीड़िता है, हमको प्रॉब्लम है, हम प्रॉब्लम में है, कष्ट में है, तो हम सर पुलिस के पास क्यों नहीं जा सकते, सिर्फ ये डर से कि हमारे पास पैसे नहीं है, एंड सेकंड थिंग कि हमारे पास रिकॉर्डिंग नहीं। तो ये 2 वजह से प्रधान भी मुझे रोक दिए, और मैं दिव्या सर जी आपकी पिछले आवाज 4। चली गई। हेलो सर, अभी आवाज जा रही है? सर अभी आवाज जा रही है आपको? हेलो सर, आपकी भी आवाज नहीं आ रही है। हेलो 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 सर, आपकी भी आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो हेलो। हेलो। हाँ सर, आवाज हाँ आ जी रही है। मैम। हाँ, एक मिनट। सर आपकी भी आवाज नहीं आ रही मेरी थी। क्या आ रही है, सर की नहीं आ रही। हाँ सर की आवाज नहीं आ रही है। हेलो। सर के साइड से कुछ प्रॉब्लम हुई है। मेरी क्या आ रही है? नहीं। तो दूसरे किसी की लाइन दी। हेलो हेलो मैम, आपकी वॉइस आ रही है? हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है, बट सर की आवाज नहीं आ रही है। एक मिनट मैं चेक करता हूँ। ठीक है सर, आप चेक कर लो।
मेरी बैटरी चली गई। लो। हेलो। जो कि मेरा माइक म्यूट है, उसके बाद भी आवाज आ रही है। कहाँ से लगाऊं? मतलब बंद हो जाए तो। अब चेक आवाज आ रही है? हाँ, आ रही नहीं नहीं। लाइव से थोड़ा डिस्काउंट करो। हाँ। बीरेन जी, जब भी कोई आपने यूट्यूब में हाँ दिव्या जी, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई अभी थी। सही है सर, आवाज आ हाँ रही है? अब आ रही है आवाज। अब सेकंड प्रॉब्लम बताइए अपने यहाँ। कोई इशू नहीं सर, वो प्रॉब्लम लगी रहती है हमारे साथ। देखिए आपसे डिस्कस करने बैठे तो थोड़ी प्रॉब्लम यहाँ भी हो गई। कोई बात नहीं, तो ये सर प्रॉब्लम नहीं मेरा है। कहना ये अच्छे है काम में कि रुकावट आती है, हमेशा ध्यान रखें, देखिए, अच्छे काम में रुकावट आती है हमेशा रहे। आई एक्सेप्टेड सर, आई एक्सेप्टेड। मेरा कहना सिर्फ ये है सर कि मेरे हस्बैंड ने उस टाइम एक बात बोला। हेलो, अभी आवाज जा रही है सर? आ रही है तो आपका आवाज आ रही है, बताइए आप। हाँ आ रही है आवाज, तो बताएं। सर हमारी बात यही कहना था कि उस टाइम हमारे हस्बैंड ये सोचकर आगे नहीं बढ़े कि तुम पुलिस के पास जाओगी, वो तुमसे वीडियो मांगेगा, तुमसे पैसे मांगेगा, तो तुम उस टाइम क्या करोगी। तो वो चीजें हमारे अंदर सर अभी भी है कि मैं ये कैसे बात सुन करके रह गई, और सिर्फ 2 वजह से कि हमारे पास रिकॉर्डिंग नहीं है कि उसने मुझे क्या बोला, और पैसे नहीं है, इस वजह से हमारी कंप्लेन नहीं होगी। तो मेरा बस यही कहना है सर कि इतना मतलब प्रॉब्लम होने के बाद भी, मतलब बात सुनने के बाद भी, क्या मैं कंप्लेन नहीं कर सकती? क्या मेरी बिल्कुल बात वहां कंप्लेन पे कर सुनी सकती नहीं हैं। जाएगी कि हमारे आप पास बिल्कुल पैसे नहीं है या फिर हमारे नहीं, पास आप सबूत बिल्कुल नहीं है? कंप्लेन कर सकती हैं। आपको जिसने भी सलाह दी गलत सलाह दी, नंबर एक। नंबर दो, रही सबूत की बात, हम्म। रिकॉर्डिंग नहीं कोई बात नहीं, लेकिन मोहल्ले में कई लोगों से सुना होगा। यदि मोहल्ले में दो लोग भी आपके पक्ष में बोल देंगे, आपके समझ के साथ खड़े हो जाएंगे, तो 100% सुनी जाएगी, 100 केस दर्ज होगा, परेशान न होइए। आप एक काम करिए, आप एक शिकायत सिर्फ थाने में लिख के दीजिए, ठीक है? भले वो एफआईआर ठीक है लिखे सर। या ना लिखे, हमें रिकॉर्ड चाहिए उसका, बस कि आप थाने गए थे। इसके बाद ठीक है आप सर। वो शिकायत लिख करके हमारे भिजवाइए, हमारे कानपुर ऑफिस भिजवाइए शिकायत लिख करके। और वो कॉपी जो थाने दी लगा के भेजिए, अपना आधार कार्ड भेजिए, पूरी बात लिख के भेजिए, भले 2 पेज में आए। उसमें 118 का ठीक है सर। 112 का जिक्र करना। आपको मैसेज आया होगा हम्म। मोबाइल पे, 112 का इवेंट आईडी आई होगी, उस आईडी को जी लिखना। जी। और लिख करके आप मेरे पास भिजवाइए, आपकी एफआईआर बिल्कुल लिखी जाएगी, बिल्कुल परेशान मत होइए, ठीक ठीक है? है, थैंक यू ना सर। पैसा थैंक यू, चाहिए ना थैंक यू। आपको रिकॉर्डिंग चाहिए, बस 2 गवाह चाहिए, वो मोहल्ले में 2 तैयार कर लीजिए, 2 जो आपके पक्ष में बोल सके, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है सर, तो थैंक यू। सर एक बात और कहनी थी कि अगर हाँ वाराणसी में अगर कुछ हमारे भाई है जो संस्था से जुड़े हुए हैं, जो यहाँ पर मतलब एक्टिव है वर्क में, तो सर अगर उनके साथ हमें जोड़ देते तो बहुत नहीं अच्छा जी, होता बिल्कुल कि मतलब मैं। मैं बिल्कुल जुड़वा दूंगा। दीपक जी से बोल, दीपक जी का नंबर आपके पास है?
नहीं सर, मैं आप नंबर कल नोट कर ही लें। जुड़ी हूँ एक्चुअली, तो मेरे पास अभी अच्छा किसी ओके, का नंबर नहीं है। आप एक नंबर नोट कर ले, आप एक और। 1 सेकंड सर। हाँ सर, नंबर बोलिए। 92 92 194 194 27 27 449। 449। ये दीपक राणा का नंबर है, 2 बजे पर कॉल कर लेना, ये बनास ग्रुप में जोड़ देंगे आपको। ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। क्वेश्चन आया है। हाँ, उनका नाम है राम कृष्ण मिश्रा, और उनका क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ क्या। रामकृष्ण मिश्रा, हाँ, रामकृष्ण मिश्रा है। क्या क्वेश्चन का है? क्वेश्चन ये है कि सर, मेरे कलीग हैं जिनका नाम अविनाश कुमार है। उन्होंने सहयोग पोर्टल पर सोमार पंचायत में MNREGA करप्शन के खिलाफ कंप्लेन की थी। वहां से रिपोर्ट आई है कि सारा काम ठीक चल रहा है और मुझे क्या करना चाहिए। नाम क्या बताया? रामकृष्ण मिश्रा, और रामकृष्ण कलीग का नाम है अविनाश कुमार। इस पे तो बात चला गया, उसका आ जाएगा। रामकृष्ण मिश्रा जी, आपका जो क्वेश्चन है कि उन्होंने करप्शन की शिकायत की वहां पर, और शिकायत करने के बाद आप सब कुछ ठीक लिख के आ रहा है, तो करप्शन के सबूत आपको भी देने होंगे वहां पर। जिस जो आरोप लगा रहे हैं उसका कोई सबूत आपके पास होने चाहिए थोड़े बहुत। जब वो सबूत आप देंगे तभी, उन्होंने लिखे सब कुछ ठीक चल रहा है तो आप एक दूसरा उनको दीजिए, सबूत लगा के दीजिए कि देखिए ठीक चल रहा है, तो ये चीजें कैसे हमारे यहाँ पर हो रही है। तो यदि ऐसे आप देंगे तो होगा। इसके बाद भी यदि वहां नहीं सुनवाई होती है तो आप समस्या हमारे यहाँ भिजवाइए। अभी आपको नंबर व्हाट्सअप किए जाए, नंबर आपको मैसेज में आ जाएगा, उस नंबर कॉल करके शिकायत हमारे भिजवाइए, उसको हम आगे देखते हैं, उसमें कोई चिंता वाली बात नहीं। सर, उसके बाद उन्होंने बोला है कि उन्होंने एक प्रोग्राम दिया था मुझे, जो 1 महीने का था, और अभी भी अंडर प्रोसेस लिख के आता है। फिर भी उसके बाद उन्होंने ये एक्सक्यूज दिया है डिप्टी हस्बैंड को कि कौन सबसे ज्यादा पावरफुल उस पोजीशन पे। आप उस शिकायत भी ना हो तो हमारे भिजवाइए, उसको हम देखते हैं। आप शिकायत पूरा मैटर लिख के भिजवाइए हमारे यहाँ, ठीक है? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अनूप जी। अनूप जी, अनम्यूट करिए। मैसेज गया इनको। अनूप जी, अपने को अनम्यूट कर लीजिए। जिनके वीडियो उनको लीजिए बस। यहाँ से जो दिख रहा था वीडियो, हाँ, उसमें नाम लिख के आया है। नहीं, दूसरे ले लीजिए, जिनके वीडियो ऑन है से उन्हीं लीजिए बस। हेलो। हाँ जी अनूप जी, सर नमस्कार। सर नमस्कार। अनूप कुमार अयोध्या से। सर एक जानकारी चाहिए थी। हमारे दादा परदादा वक्फ बोर्ड की संपत्ति पे रहते थे, सिया वक्फ बोर्ड की संपत्ति पे, तो उनके पास हाँ उस समय की किराएदारी की रसीदें थी। तो संपत्ति सर हमारी कुछ ज्यादा हुआ करती थी, तो दादा परदादा जो थे वो लोगों को देते चले गए। तो ऐसे ही हम लोगों के जानने में अभी लगभग 10 या 15 साल पहले एक हाँ, हमारे दादा के मित्र थे, उनको उन्होंने दे दिया कमाने खाने के लिए कुछ संपत्ति। तो अभी हाँ। तत्कालीन में वो उस संपत्ति को बेच लिए है, तो इसकी शिकायत हमने जिलाधिकारी महोदय से, जिसमें IGRS पे भी कंप्लेन गई। लेकिन मेरे पास कोई कागजी साक्ष्य नहीं है जिसमें मैं प्रूफ कर सकूं कि इस संपत्ति को बेची गई है। लेकिन मेरे पास बेचने वाले और खरीदने वाले का वीडियो रिकॉर्डिंग है, जिसमें प्रूफ वीडियो में बोला है कि मैंने खरीदा इतने रकम देकर के इस संपत्ति को। वीडियो साक्ष्य नहीं होता है। यदि आपके पास जो जमीन थी आपके पास, उसको बेचने और खरीदने कम तहसील में होता है, ठीक है? तहसील या तालुका में होता है। आप तहसील चले जाइए, वहां अपनी जमीन का रिकॉर्ड निकाल लीजिए, ये जमीन बेची गई होगी, वहां पेपर मिल जाएगा आपको बेचने वाला। तो सर ये गवर्नमेंट की संपत्ति है, वक्फ बोर्ड जैसे सिया वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। वक्फ बोर्ड करती है इसमें। सिया वक्फ बोर्ड की ये संपत्ति तो ये इसका रिकॉर्ड क्या वक्फ बोर्ड में आता है? इसका मैं जानकारी मुझे नहीं पूरी है, तो इसका क्या रिकॉर्ड वक्फ बोर्ड में आता है क्या पूरा बेचने खरीदने का? वक्फ बोर्ड में आता है। तो वक्फ बोर्ड जी से सर, रिकॉर्ड वक्फ नहीं बोर्ड मिल में। पाएगा आपको? तो वक्फ नहीं बोर्ड से सर, रिकॉर्ड मेरे पास निकाल। जो रिकॉर्ड उन लोगों ने वक्फ बोर्ड के माध्यम से नहीं बेचा, आप आपसे पैसा लेन देन करके कब्जा करवा दिया है। और मैं चाहता हूँ कि यह संपत्ति बेची न जाए। इसकी शिकायत मैंने जिलाधिकारी महोदय को दी थी। हाँ, उन्होंने तहसीलदार को दिया, तहसीलदार यहाँ पे जांच में आए। उन्होंने कहा मैं वीडियो साक्ष्य नहीं मानता हूँ, उसको लिखित में दीजिए, और लिखित में कोई डॉक्यूमेंट कुछ मिल नहीं पा रहा सर। तो क्या ऐसा है कि वीडियो साक्ष्य नहीं माना जाएगा? वीडियो जमीन के मामले में वीडियो साथ उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि जैसा पेपर नहीं है, पेपर चलता है। एक काम को आप शिकायत मेरे पास भिजवाओ, मैं भेजता हूँ, मेरे पास जवाब दो, क्या देते हो लोग, मेरे पास शिकायत भिजवा दो उसको आप, ठीक है? मैं भेजता हूँ, तुमको जवाब तो देना ही पड़ेगा लिख के। हमें हमको कुछ भी हम देते क्या जवाब देंगे हमको, ठीक है? ओके। सर किस माध्यम से आपको भेजा जाए? हाँ, नहीं, बाई डाक, मैंने सिस्टम बताया ना, बाई डाक भेजिए मेरे यहाँ कानपुर के एड्रेस पे। ओके नेक्स्ट सर, धन्यवाद। क्वेश्चन।
वीडियो उनका। जिनका ऑन है उनका लो। सर गौतम करते हैं। गौतम जी अनम्यूट करिए अपने आप को। जय हिंद सर जी। थोड़ा मेरा आगे जय का हिंद। कैमरा थोड़ा खराब है। कोई बात नहीं, मैं आप प्रश्न पूछें। सर जी, ये पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए, हाँ हेलो, हाँ, पासपोर्ट पूछे पूछे। वेरिफिकेशन के लिए, तो उसमें पासपोर्ट। मुकदमा, फर्जी मुकदमा, हाँ और फर्जी मुकदमा दर्ज था, और उसमें मान लीजिए पासपोर्ट वेरिफिकेशन निरस्त कर दिया गया। फिर और हमने एसपी साहब के यहाँ आवेदन दिया। एसपी हाँ साहब के आवेदन द्वारा दूसरे एसआई साहब के जैसे एसआई साहब के यहाँ गया, उन्होंने पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए 2500 रुपया हाँ मांग तो 10 किए थे। हेलो, हाँ हाँ जी, हाँ जी, पूछो बताएं। कह रहे हैं कि सर उसमें मांग 10,000 रुपये किए थे, और हाँ 2500 रुपया ऑनलाइन हमने किया था। हाँ 2500 रुपया लेने के बावजूद उन्होंने हाँ कजला काम नहीं किया, और जब हमने पैसा लेने वापस गया, हाँ तो मुझे इंस्पेक्टर सर से मिलकर मुझे अंदर कर दिया गया, और 176, 126, 135 की धारा लगाकर, हाँ। और 12-14 घंटा रखकर हमें छोड़ दिया गया। तो इस पे सर चलिए, अधिकारी कार्रवाई हो सकती है क्या? बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। आप जो है अपनी पूरी बात लिख करके पैसा भिजवाइए, जो ऑनलाइन पेमेंट किया है उनके नंबर पर, उसका भी स्क्रीनशॉट का प्रिंट निकाल के भिजवाइए। और जो भी पेपर सब लगा के भेजिए, 100% कार्रवाई इस पर होगी आपकी। अच्छा, ठीक तो है, वो सर आप पूरी आप बात को लिखिए, सब पेपर लगा के भेजिए आपसे हमारे। पोस्ट लगाना पड़ेगा सर? पोस्ट द्वारा, डाक द्वारा भिजवा दो, डाक के द्वारा भिजवा दो, डाक या कोरियर के द्वारा भिजवा दो। ठीक है सर, धन्यवाद सर। लेकिन आज हमने एसपी साहब के फिर दोबारा आवेदन दिया था। हेलो, हाँ बताएं बताएं। हेलो, कह हाँ रहे जी। थे दोबारा आवेदन दिया था, तो उन्होंने जिसके जरिए पेमेंट करवाया था, हाँ, उन्होंने पेमेंट आज एसपी साहब के आवेदन के बाद 2 दिन बाद आज पेमेंट ऑनलाइन कर दिए, रिटर्न। नहीं वो तो बाद में ऑनलाइन किया ना, हमारे पेज पर हमने पेमेंट किया था, इसलिए उन्होंने ऐसा किया है। उससे कोई फर्क, वो भी लिखिए कि जब मैंने शिकायत दी तो उन्होंने पैसा वापस किया, तो और फंसेंगे ज्यादा उसमें। और उसका भी स्क्रीनशॉट लगा के भेजिए मुझे आप, ठीक है। हाँ सर। आप भिजवाइए, ठीक है बिल्कुल सर। कार्रवाई, इसमें 100% कार्रवाई होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। ठीक है सर, धन्यवाद सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर आदित्य सर। आदित्य जी अनम्यूट करिए अपने आप को। हाँ सर, जय हिंद। जय हिंद। सर मेरा एक ही क्वेश्चन है, लेकिन दोनों लीगल है। हाँ अ, बताएं। हाँ, सिस्टर के साथ मेरे साथ 1.5 साल पहले मारपीट हुआ था, हमारे ही सामाजिक के कुछ लोगों ने किया था बदले की भावना से। तो हाँ हुआ हाँ कि एफआईआर हमने रात को 3 बजे करवाया, तो वो एफआईआर तो लिख लिए, लेकिन क्या है, हमको उतना जानकारी नहीं था आईपीसी और बीएनएस के बारे में। तो जिसके चलते उन्होंने बलवा भी नहीं लगाया, क्योंकि 4 से ज्यादा लोग थे, जिसमें 2-3 लेडीज भी थे एक ही परिवार के। और बलवा भी नहीं लगाया, साथ ही साथ सर उन्होंने क्या बोलते हैं, वो जिससे छूट जाते हैं तुरंत वो वाला धारे लगाए। ओके। और घटना कब की है? जी सर। घटना कब की है ये? सर ये 2024 जनवरी की है। उसके बाद में उसको ये बोले कि कोर्ट में मामला जाएगा, पुलिस से कुछ नहीं होगा, तो 3-4 महीने बाद वो कोर्ट में पुलिस ने अपना डायरी पेश किया, चालान पेश किया। उसके बाद में हुआ ये कि हमको एक बार भी सुनवाई के लिए नहीं बुलाया गया। सर तो उसमें पहला मेरे को ये डाउट है कि मेरी सिस्टर जैसे उनका कहना ये है कि वो दरवाजा बंद कर दे, तो क्या बोलते कॉम्प्रोमाइज नहीं उन्होंने किया, तो उनके बिहाफ में मेरे ब्रदर इन लॉ कर सकते हैं क्या, उनके साइन करके कॉम्प्रोमाइज? नहीं, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। अभी वो मामला कहाँ पहुंचा है उस बारे में कोई वकील उतना ध्यान सीरियस भी नहीं ले रहे, सोचे लड़ाई झगड़े का मामला है, एक आध दो हियरिंग में कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, ज्यादा उनका कुछ मतलब लंबा खिंचाएगा नहीं, अर्निंग नहीं होगा करके ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इस पे डिटेल चाहिए सर। और देखिए, पहला तो आप जो आप यदि जो एफआईआर गलत लिखी गई थी, जब भी कोई गलत, बाकी लोग जुड़े वो लोग भी समझ सुन लें इस बात को, कि जब भी कोई एफआईआर ऐसी दर्ज होती है जिस पर आपके अकॉर्डिंग दर्ज नहीं होती है, उस पर जो आपने बताया है या लिख के दिया, वो व्यक्तिगत दर्ज नहीं करते वो लोग शिकायत को।
तो ऐसे केस में आप तुरंत जो है उसकी शिकायत तुरंत करनी पड़ेगी, तब तो सुधार हो पाएगा उसमें। अगर तुरंत शिकायत नहीं करेंगे तो सुधार नहीं हो पाएगा। अब जैसे आपका मामला कोर्ट जा चुका, चार्जशीट लग चुकी, कोर्ट जा चुका मामला है, तो अब इसमें आप एक अच्छा वकील करिए। मान लो एक वकील ध्यान नहीं दिया, 2 वकील, अच्छा वकील करिए और उससे बोलिए मुझे मुकदमा लड़ना है, ये तथ्य मेरे साथ में, ये सबूत मेरे पास में है, उसको देके कोर्ट में ही अब जो उसकी कार्रवाई जो भी होगी वो कोर्ट के द्वारा ही होगी, जो समाधान होगा कोर्ट द्वारा, अब बाहर कहीं नहीं होगा इसका। तो जी उसके लिए सर। सिर्फ आपको अच्छा वकील चाहिए और अच्छे वकील से केस को आगे बढ़ाइए, उसी में सफल होगा ये। और जी जो ब्रदर इल्ला ने समझौता लगाया वो, यदि आपकी सिस्टर उसको नकार देती है कि मैं समझौता नहीं है, तो समझौता हाँ, मान नहीं होगा। नहीं होगा। सर एक दूसरा है, मेरे चाचा जी के साथ में वो शेयर ट्रेडिंग को लेके फ्रॉड कर दिया है एक दूसरे डिस्ट्रिक्ट के, हमारे ही इधर छत्तीसगढ़ के दूसरे डिस्ट्रिक्ट के आदमी ने। तो सर उनका एफआईआर पुलिस लिख नहीं रही है, 25,000 का मांग कर रहे हैं। तो वो बोल रहे थे मैं एंटी करप्शन में दे दूं क्या, तो मैं बोला, थोड़ा रुक जाओ, डायरेक्ट आप पुलिस से पंगा लोगे तो आपको फिर परेशान करेंगे वो। नहीं, ये मत ड्रा करिए कभी भी। उनके पास ठीक है, पूरा है, पूरा वो है, सबूत भी यदि है, सब एंटी है। कसम दे रहे तो बिल्कुल एंटी कसम दीजिए आप भी। जब ऐसे एंटी कसम दोगे, जब हम लोग डरेंगे तो काम कहाँ से बनेगा। और रही बात अच्छा, एफआईआर दर्ज, रही बात उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है, तो अब हमको भिजवा दीजिए हमारे पास, हम उसको देख लेते हैं एक बार उसको है, उससे क्या एफआईआर डॉक्यूमेंट भिजवा। कंप्लेन लेटर मैं आपको भेज देता हूँ ना। हाँ, वो भिजवा दीजिए हमारे यहाँ, उनसे लिखा उनका आधार कार्ड लगा करके। ठीक है, एसपी वगैरह का भी डिटेल भेज देता हूँ। हाँ ठीक है। बस ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन। रेखा विष्णु सोनी। रेखा विश्वनी जी, अपना माइक अनम्यूट करिए आप। जी सर नमस्कार। नमस्कार। सर मैं जिला खंडवा से शिकायत निवारण प्रकोष्ठ जिले जिला के लिए खंडवा, अभी अप्लाई एसपी। किया। हाँ जी, जिला जिला शिकायत निवारण अधिकारी प्रकोष्ठ। हाँ बताएं। सर मेरा ये एक निवेदन था कि अपन कोई सी शिकायत निवारण प्रकोष्ठ में जैसे किसी की शिकायत लेते हैं तो उसकी पूरी प्रोसीजर क्या अपन कर सकते हैं, देखिए, जब कैसे आप ले वहाँ पे सकते हैं जैसे उसको? आप वहाँ पर अधिकारी हैं वहाँ पर, तो आप शिकायत अपने नाम या अपने पद के में ले सकते हैं आप हैं। ठीक है, शिकायत जी लेने के बाद आप पूरी शिकायत लिखवाइए उनसे, जैसे मैंने पहले बताया है, पूरी घटना, जी शिकायत कहाँ कहाँ की उन्होंने, उसमें क्या कार्रवाई हुई और क्या चाहते हैं, ये 4 पार्ट में शिकायत लिखवाइए। तभी दस्तावेज जी लगवाइए उसमें, दस्तावेज का उनका आधार कार्ड लगवाइए। लगवाने के बाद उसी का एक दूसरी फोटोकॉपी करवाइए पूरे सेट की। ओरिजिनल कॉपी में फॉरवर्ड टू हेड ऑफिस लिख करके अपना आईडी नंबर, अपना नाम डाल के साइन करके उनको और लिफाफा में उनसे लिफाफा मंगा लीजिए, पैक कर दीजिए और संस्था का एड्रेस दीजिए, नीचे जी आप में अपना एड्रेस लिख दीजिए साथ में, उसको ऑफिस भिजवा जी दीजिए। दूसरी कॉपी जो उसको अपने फाइल में रख लीजिए अपने पास। उनसे तो स्पीड पोस्ट कर जी देंगे, स्पीड पोस्ट करने की जो रसीद मिलेगी वो आपको दे देंगे, वो लगा करके उसमें रख लेना है। और शिकायत जब जी हमारे शिकायत आपके आप भेजेंगे हमारे यहाँ, तो हमारे यहाँ जब भी रिसीव होगी उसकी फाइलिंग होगी, आपके पास व्हाट्सएप पे मैसेज जाएगा कि आपकी शिकायत मिल गई, शिकायत नंबर ये आपका है। उसके बाद 15 दिन बाद, 15 जी से 20 दिन में आने के बाद आप उस शिकायत विभाग का नंबर जो है उस पर कॉल कर लें। कॉल करने के बाद आप जी उनसे बात कर लें कि मेरी ये शिकायत नंबर है, ये नाम है, और इसका क्या इसमें प्रोसेस हुआ अभी तक है, मुझे अपडेट कर दें। वो आपको उसके अपडेट कॉपी भेज देंगे। और भेजने के बाद जब ये सॉल्व हो जाएगी शिकायत, वैसे तो जब वहां शिकायत जाएगी तो अधिकारी खुद आपसे बात करेगा वहां पर, आपसे मतलब शिकायतकर्ता जो है उनसे बात करेगा। उनसे बात करने के बाद उसका जो जी भी समाधान होगा करके हमको रिपोर्ट भेजेगा। जब रिपोर्ट हमारे पास आएगी, हम जी फिर वो रिपोर्ट आपको भेजेंगे जी कि जो रिपोर्ट मेरे पास आई है इससे जी संतुष्ट है कि नहीं संतुष्ट है। यदि संतुष्ट हैं तो केस क्लोज कर जी लेंगे इसे, या संतुष्ट नहीं है तो जो रिपोर्ट भेजी है उसके अगेंस्ट भी आप हमको लिख करके वो व्हाट्सएप पे भेजेंगे बस हमको, हम अगेंस्ट शिकायत को रीओपन करेंगे आप। ये प्रोसेस शिकायत का होता है हमारे जी यहाँ। ठीक है। ठीक है। दूसरा दूसरी एक और थी, शिकायत समझो या कुछ डिमांड गवर्नमेंट से हाँ हाँ कि पूरे एमपी में हर जगह जो सड़कें बनी है, राज्य हाँ मार्ग हाँ और स्टेट मार्ग, इन्होंने जो स्पीड ब्रेकर बनाए हैं, हाँ। स्पीड ब्रेकर, वो जो नॉर्म्स रहते हैं उस हिसाब से नहीं बने, तो लोगों को बहुत तकलीफें होती है, गाड़ियों में भी तकलीफ होती है, चलने में भी तकलीफ होती है और परेशानी होती है। तो इसकी अपन शिकायत कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल, क्या नाम आपके पास है ऑलरेडी कि क्या नाम से होने चाहिए,
और क्या नाम से बनाए गए हैं, या जी दोनों चीजें हैं, तो आप कंपेरिजन लिख करके आप मुझे भिजवाइए, बिल्कुल उसमें सुधार होगा। जी सर, तो इसके लिए मुझे ये दे देना अपना नंबर, या किस पे, व्हाट्सएप पे डाल दूं क्या अपने ग्रुप में? नहीं, ये नहीं, शिकायत देखिए, शिकायत कोई भी हो उसको बाई पोस्ट ही भेज दिए आपको है। मैं बता दूं, मैं अच्छा। व्हाट्सएप में क्यों नहीं लेता हूँ। व्हाट्सएप में 1.5 से 2 लाख मैसेज आते हैं, पॉसिबल नहीं होता है मैसेज हाँ रिप्लाई कर पाना, मैसेज देख पाना। दूसरा क्या, हम देख भी ले मैसेज, जो उसका प्रिंट निकालते हैं उसका पिक्सल बहुत हाँ। फट जाता है, बहुत पिक्सल खराब हो जाता है। तो जब शिकायत आगे फॉरवर्ड करते हैं तो पढ़ने योग्य जी नहीं बचती शिकायत है, इसलिए शिकायत को बाई डाक भेजते हैं जी हमारे यहाँ। ठीक है, ठीक है, जी जी, ठीक है सर, थैंक यू। ओके। सर एक तो पेज में क्वेश्चन है, अभी कुमार है उनका नाम। हाँ, वो कह रहे हैं मामला ये है कि सर गली पे अगर कब्जा कर लिया गया, गली को भी, तो उसके लिए क्या समाधान है? ये फेसबुक लाइव में जो क्वेश्चन है, क्या नाम बताया? अभी कुमार। अभी कुमार जी, यदि गली में किसी ने कब्जा कर लिया है तो उसका जो है आपने तहसील या तालुका, यदि उत्तर प्रदेश में आते हैं तो तहसील, यदि आप महाराष्ट्र में आते हैं तो तालुका बोलते हैं वहां पर अलग अलग जगह पे। तो तहसील या तालुका में जो आपका एसडीएम होते हैं, डिप्टी कलेक्टर, उनको शिकायत लिख के दीजिए, बिल प्रूफ दीजिए, लिख के शिकायत, वहां का वीडियो बना के और फोटो खींच के दीजिए उनको। वो जो जो गली बंद की गई, गली खुल जाएगी आपकी, और नहीं खुलती तो शिकायत हमारे भिजवा दीजिए आप। क्वेश्चन है सुधीर दुबे। किसमें है? ये सब। हाँ, सुधीर सुधीर गोविंद जी, अनम्यूट सुधीर जी, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। स्पॉट पे हेलो। हाँ जी सुधीर जी, हाँ जी, मैं बताइए। सुधीर कुमार दुबे सर, हाँ जी दुबे, नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से हूँ सर। अभी हाँ नया जी, ज्वाइन किया हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार सर। बहुत बहुत नमस्कार। जी। और मैं एक तो ये निवेदन करना चाह रहा था सर, आपसे पूछना चाह रहा था कि हाँ मैं 1984 में मेरा सिलेक्शन मछली इंस्पेक्टर के लिए मछली पालन हाँ विभाग से हुआ था सर। और हाँ हाँ 10 माह की ट्रेनिंग लेकर के मुझे जिला रायगढ़ भेजा गया डायरेक्टर के द्वारा, और एक हाँ अभिकरण में भेजा गया। तो अभिकरण में मैंने हुआ तो चयन मेरा मछली इंस्पेक्टर के लिए था, परंतु उन्होंने वहां अभिकरण में मुझे भेज दिए, जहां की हाँ जी, मेरा पीएफ वगैरह और जो गवर्नमेंट की कर्मचारियों को जो सुविधाएं मिलना चाहिए थी वो मुझे नहीं मिली, और घर से 1000 किलोमीटर दूर में पदस्थ रहा सर। और हाँ वहां पर जो मेरा पीएफ कटा करता था, उस पीएफ को वहां के जो कलेक्टर थे, अध्यक्ष थे उस प्राधिकरण के, और हमारे मछली पालन विभाग के अधिकारी जो थे वो सीईओ थे, हाँ वो उसको जॉइंट खाते में काट करके पीएफ को जमा किया करते थे सर। तो ये हाँ, लगभग 1984 से लेकर के ये 2000 तक वहां जमा हुआ। और ठीक है। 2000 में जब छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ, तो हमको, जबकि हमको विभाग में पोस्टिंग देना थी, तो उन्होंने अभिकरण में भिजवाया। अभिकरण ने पोस्ट किया था हमको। और फिर क्या हुआ कि फिर हमको अब अभिकरण की सेवाओं से हमें मछली पालन विभाग की सेवा में फिर लिया गया प्रतिनियुक्ति पर। ठीक है। और 2000, जी, तो और 2000 से फिर पीएफ वगैरह सब काटना बंद कर दिए, पूरा का पूरा वेतन हमको मछली पालन विभाग दे दिया करता था। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 2007 में जब मैं लिखा पढ़ी किया कि हमारा पीएफ नहीं कट रहा, भविष्य अंधकार में है, ये है वो, यानी ये है, इस प्रकार से हमारा काटा जाए, तो हमारे हाँ अधिकारी ने गाइडलाइन मांगा। और हाँ गाइडलाइन मांगा तो सर हमको जो है पीएफ काट करके वो जमा करने लगे पीएफ ठीक है। कार्यालय रायपुर में। इसके बाद ठीक है। क्या हुआ सर कि अ, हमारा 2007 में हमारा जो है सर वो सब मर्ज कर लिए हमको विभाग में, और फिर हमारा विभागीय सब जीपीएफ वगैरह सब कटा। हेलो। 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 हेलो सर जी। हेलो। हेलो सर जी, सुन पा रहे हैं?
हेलो। 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 हाँ जी दुबे जी, बताएं बात अपनी आप। हाँ सर जी, हाँ जी फिर। दुबे जी, बताएं बात अपनी हाँ आप। हाँ सर, सर। जी सर। हाँ सर जी, सुन रहे हैं, सुन पा रहे हैं सर मुझे? हेलो, सुन पा रहे हैं हाँ सर? हाँ सुन रहे, बताएं, आप बताएं। हाँ सर, फिर मैं 2007 में हमारा विभाग में संविलियन हो गया, और फिर सब शासकीय कर्मचारियों की भांति हमको सुविधाएं मिलने लगी। अब इसके ठीक है। बाद सर हम जब रिटायर हुए तो हमारे साथ के जो अभिकरण में कार्य कर रहे थे उनको डबल पेंशन मिल रही है सर, और हमें नहीं मिल रही है जी। जो प्राधिकरण में काम किए इसके हम, लिए तो आप उसकी इसके लिए आप हाईकोर्ट नहीं गए? नहीं गए सर हाई कोर्ट। सर्विस मैटर, जब भी गवर्नमेंट सर्विस मैटर हो तो इसका जी। सिर्फ एक रास्ता हाईकोर्ट होता है, जी जहां से आपको न्याय मिलेगा। अभी रिटायर कब हुए आप? सर, रिटायरमेंट कब हुआ आपका? रिटायरमेंट हुआ सर 2021 में। तो आपको उससे तो पहले आपको हाईकोर्ट उससे से, पहले हाईकोर्ट। जी। क्योंकि इसका समाधान सिर्फ हाईकोर्ट के अलावा बाहर कहीं से नहीं होगा। अभी भी एक जी काम जी करिए, आप जो कोई जी वकील आपका हाईकोर्ट का परिचित वकील हो आपका, ठीक जी है, जी एक जी बार सलाह ले लें वकील से, क्या अभी हो सकता जी है ये? सर सर सर, जी सर। बाकी इसका बाहर से कहीं से नहीं होगा, कि सर्विस मैटर आपका है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का मैटर है। तो ये जी जी सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम तो हाईकोर्ट जाएं, हाईकोर्ट में इसकी अपील दायर करें। वहां से जी जरूर आपके मतलब बहुत ज्यादा केस देखिए तो उसमें पश्चिमी निर्णय आते हैं आपके, सब कुछ सही है तो जी पश्चिमी निर्णय आते हैं। जी तो एक जी बार जी जी हाईकोर्ट के वकील से कंसल्ट कर लीजिए कि अब संभव है कि नहीं है। ये संभव है तो एक बार हाईकोर्ट जाइए इसके लिए आप। जी जी। और जी सर, एक और निवेदन था सर। हाँ हेलो। हाँ जी, बताएं। हाँ, मैं सर ये निवेदन ये कर रहा था कि अभी अभी मैं आपकी संस्था से जुड़ा हूँ सर, हाँ और जी। मैं किस प्रकार से जिनको सहायता चाहिए है या असहाय लोग हैं, मैं उनकी कैसे सेवा कर सकता हूँ सर? अभी मैंने वो पहले थोड़ा सा गाइड कर देते हाँ सर अभी मैंने मुझे। पहले स्टार्टिंग बताया कि किसी भी शिकायत है तो उस संस्था का नाम प्रार्थना पर, आप तो अपने नाम भी, एक तो पदाधिकारी हमारे यहाँ के, अपने नाम भी शिकायत लिखवा सकते हैं आप हैं। आप एक जी शिकायत जी लिखवा करके पूरी बात लिखवाएं, उसमें जो घटना है, जी कहाँ का शिकायत थी वो लिखवाएं, उस पर क्या कार्रवाई जी वो लिखवाएं, क्या चाहते लिखवाएं, सब पेपर साथ में लगवाइए, आधार कार्ड कॉपी साथ में लगवाइए, और कानपुर के एड्रेस पर जी जब बाई डाक भिजवा दीजिए हमारे यहाँ से। सर सर, जी सर, जी सर, ठीक है। ठीक। जी सर, जी जी सर, जी सर, धन्यवाद। क्वेश्चन। तो ये आ रहे हैं राहुल सिंह। अभी लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि आज ये यहाँ जन सुनवाई भी हमारे यहाँ होती है और लोग भी काफी आते हैं, तो उनको देखना है। मैं कोशिश करूंगा मंथ में 2 बार आपसे रूबरू होता रहूं। राहुल सिंह जी, अनम्यूट करिए अपने आप को। हाँ। नमस्कार सर, जय हिंद। जय हिंद। सर मैं सुरक्षा अधिकारी पावर प्लांट में काम करता हूँ, अच्छा। सुरक्षा अधिकारी के पद पे। और मैं मानवाधिकार सुरक्षा एवं संरक्षण ऑर्गेनाइजेशन से अभी जुड़ा हूँ सर। आज हाँ 2 जी, महीने, मेरे को लगभग 2 महीने हो गए सर जुड़े हुए। बहुत मैं अच्छी सर बात, बहुत बहुत सारी अच्छी बात। मीटिंग्स अपने ड्यूटी के टाइम की वजह से सर नहीं ज्वाइन कर पाया, 8 बजे वाली मीटिंग मंगलवार को, अपने ड्यूटी टाइमिंग की वजह से। मैं सर ये चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ कि मैं अपने क्षेत्र में, मैं सुरक्षा का ही काम देखता हूँ पावर प्लांट में। हाँ जी, जो मजदूर लोग काम करते हैं उनका मैं सेफ्टी समझ ऑफिसर गया हूँ मैं। सर। हाँ, वो बात समझ गया मैं। तो मैं सर उस जगह में और भी कैसे अपने संगठन के माध्यम से, या ये अपने संरक्षण के माध्यम से सर, मैं और कैसे उनके बीच में और अपना अच्छा करके उनका सहयोग कर सकूं, उनकी सहायता कर सकूं, ऐसा क्या कर सकते देखिए, हैं सर? काम हम करे समाज सेवा, जैसे तो मानवाधिकार नाम ही है, मानव के अधिकारों की सुरक्षा करना और संरक्षण करना है, कि वाला संस्थान ही अपना है। तो हम लोग जी कोई भी समस्या, उनकी व्यक्तिगत समस्याएं आती हैं, ठीक है, देखिए उनकी ऑफिशियल समस्याएं होंगी तो उसको आप लोगे तो फिर आप प्रॉब्लम में आपकी समस्या आएगी वहाँ। तो उनकी कोई व्यक्तिगत जी सर। समस्याएं हैं, कोई प्रॉब्लम उनकी है, कोई डिपार्टमेंट नहीं सुनते हैं, आप शिकायत भिजवा दीजिए हमारे यहाँ। सबसे बड़ा काम तो ये, आप उनको गाइड करिए, शिकायत भिजवाइए उनको। दूसरा क्या होता है कि समाज में कहीं जब छुट्टी होती है आपकी है, ठीक है, एक दिन तो छुट्टी होती होगी,
तो बहुत से काम, छोटे छोटे काम होते हैं जो लोगों के लिए कर सकते हैं, जैसे वृक्षारोपण पड़ा। इस समय खूब बरसात हो रही है, हमने 1 2 4 पेड़ लगा लिए, कहीं जंगल खाली पड़ा है, कहीं कोई पार्क पड़ा है, वहाँ पे प्लांटेशन कर दिया हमने। ये भी समाज के लिए काम होता है। साथ में जैसे अब सर्दियां आने वाली हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे आप अपने यहाँ जॉब करते हैं, आप अपने यहाँ पे एक बॉक्स, अपने ऑफिस में बात करके एक बड़ा बॉक्स रखवा दिया आपने, और उसमें ये कह दिया कि भाई जिनके पास जो कपड़े हैं आप लोग घर में पहनते, लेकिन अब पुराने कपड़े हो गए आपके पास, पहनने आप नहीं पहनते, फटे नहीं होने चाहिए, उन कपड़ों को इकट्ठे कर लिया आपने, आपने बॉक्स रखवा दिया, आपके ऑफिस में सब लोग लेके आए, बॉक्स में डालते गए। आपने उनको, उन सबसे बोल दो कि उनको तय लगा के अच्छे से लाइए, हमें किसी को देने हैं। कपड़े इकट्ठे हो गए, आसपास जो बस्तियां हैं, गरीब लोग हैं, आपने वहां जाके उनको कपड़े बंटवा दिए आपने। ठीक है, वो भले हमारे लिए बेकार हो, लेकिन उनके लिए शोरूम से कम नहीं होते हैं। ठीक है, यस सर। तो हम जी इस काम को कर सकते हैं। बहुत से काम ऐसे हैं जिनको कर सकते हैं। आप संडे फ्री रहते हैं, आपके क्षेत्र में गरीब बच्चे हों, एजुकेशन नहीं मिलती हो, स्कूल में पढ़ते नहीं हो, आप हफ्ते में एक दिन निकाल लीजिए, या आपकी ड्यूटी जल्दी खत्म हो आती है, शाम का टाइम खाली है, जो भी आपका समय अवेलेबल है, उन बच्चों को पढ़ाने का काम कर लिया, उनको 2 घंटे हम संस्कार की बातें, 2 घंटे हम उनको पढ़ाई के महत्व, और बिल्कुल पढ़ लिखे 2 घंटे उनको पढ़ाना शुरू कर देंगे। आप शुरू करेंगे, आपके साथ में लाइन लग जाएगी पढ़ाने वालों की। हमें सिर्फ स्टार्ट करना होता है। तो बहुत से जी सामाजिक सर। कार्य हमारे यहाँ हैं जिन कामों को आप कर सकते हैं, और इनमें पूरा सहयोग मिलता है। और इसके लिए दीपक जी हैं, दीपक जी नंबर होगा आपके पास, हर मैसेज में आता है, उनका नंबर लिख करके आप उनसे बात कर लें। जो भी काम शुरू करें उनसे बात कर लें, उसका बैनर बनवाना, उसके पे रूपरेखा बनाना कैसे करना है, ये दीपक जी पूरी बात आपको बता देंगे, और उसको ठीक खेल है में सर। शुरू करिए। ठीक है। सर मैं सोनभद्र का सचिव संगठन ब्लॉक मेयरपुर की तरफ से हूँ सर। हाँ हाँ। और मैं अपना जॉब करता हूँ मध्य प्रदेश में, इधर मैं सिंगरौली की तरफ। सिंगरौली में तो बहुत सर बड़ी टीम है, सिंगरौली में जिलाध्यक्ष भी हमारे हैं। दीपक जी से तो कहना सिंगरौली सिंगरौली से आपको मिलवा दे, सिंगरौली टीम जी, से। आप वहां काम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा तो ठीक नहीं है। है सर कि मैं जिस जिस ब्लॉक का हूँ उसी में सिर्फ कर सकता हूँ, और जगह नहीं कोई नहीं, शिकायतें नहीं? आप सिंगरौली भी, हमारी टीम वहां पर है, वहां काम कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। दीपक जी से बात कर लेना आप इसके लिए। ठीक है। ठीक है सर। जय हिंद ओके। सर। जय हिंद। जय, सभी साथियों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप रविवार दिन लगभग 1.5 2 घंटे हमारे साथ रहे बैठे, और अभी बहुत लोगों की समस्याएं रह गई हैं, क्वेश्चंस रह गए हैं, उनसे मैं क्षमा चाहूंगा कि टाइम थोड़ा सा लिमिटेशन है। बहुत जल्द हम फिर संडे को दोपहर में ऐसे मिलेंगे हम लोग, और ये वादा है कि आपके क्वेश्चन सुनना हमारी जिम्मेदारी है, ड्यूटी हमारी है, कर्तव्य हमारा है, इनका निर्वाह पूरा करेंगे। महीने में कम से कम 2 दिन आपसे जरूर संडे को बात करेंगे। तो थर्ड तो नहीं, लेकिन सही रहा तो अगले संडे का पड़ रहा है, जुलाई में, अगस्त में 2 को पड़ रहा है, 2 3 अगस्त को पड़ रहा है। यदि यदि कोशिश रही तो 2 तारीख को हम आपसे फिर जुड़ेंगे, और जो बाकी जिनके क्वेश्चन रह गए हैं उनको हम फिर उनके क्वेश्चन को दूर करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।